हाँ जी, स्वागत है सारंग और लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं सोचो आज की क्लास बागड़ी में लगा दें यार, ठीक है। और मनिया लगे को नहीं कि नहीं समझ को नहीं आवेगी, समझ सारा नहीं आवेगी, ठीक है। बस बोलनी अपर क्षेत्र वाला नहीं आवे, बाकी समझ मन लगे पूरा राजस्थान में सारा नहीं आवे, ठीक है। तो मैं सोचूं आज एक क्लास एक बार ट्रायल मोड पर बागड़ी में लगा के देख लिया। जेठे हिंदी बोलने की जरूरत होगी, बैठा मैं हिंदी भी बोल दूंगा, ठीक है। और बाकी क्लास जो है वो बागड़ी में लगाने की कोशिश करांगा आज पूरी की पूरी, ठीक है। तो सारा हूं पहला तो कौन सो टॉपिक आज पढ़ना है, तो आपा पढ़ांगा जैव प्रौद्योगिकी। सारा ने ठा है कि आपा जकी साइंस टेक्नोलॉजी है बा गवर्नमेंट की जकी ऑफिशियल वेबसाइट है जठू आरपीएससी पूछण लाग रही है, बठू ही आपा तैयार करन लाग रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी। और आज वालो चैप्टर देख के थाने कोरो यकीन हो जाएगो कि थे सही दिशा में पढ़ने लाग रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं थाने एक टेबल दिखाऊंगा, बिंग में एक प्रश्न आयो है राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर वालो जो आरएस प्री 2023 में आयो, वो क्वेश्चन साइट पर आयो, ठीक है। पिछले साल जो क्वेश्चन आयो 2023 के अंदर वो क्लोनिंग वालो गाय की नस्ल वालो, ठीक है, वो भी साइट पर ऐड हुआ है। बिंग अलावा विश्व ही एक प्रश्न अब की बार और बनस के गाय की किस नस्लों पर, ठीक है। तो वो भी मैं थान दिखा दूंगा सारो, ठीक है। तो पूरो को पूरो जो है कंटेंट वो साइट पर रेडी करेड हुआ, साफ साफ लिखेड हुआ है कि जितो भी कंटेंट है सारो वो भारत सरकार को जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है बिंग अंडर एक विभाग आवे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है बठू लेडवा सारो को सारो कंटेंट, ठीक है। अब पहला तो मैं थान थोड़ी सी कुछ चीजें समझा दूं कि अच्छा एक तो यार इंस्टाग्राम पर डीएम कर करके दिमाग खराब कर रखे थे, कद तक दे दोगा पीडीएफ। तो अरे भाई बोल तो दियो 20 जनवरी हूँ पहला दे दूंगा थाना, इतनी के जल्दी है अभी थे, मतलब कंटेंट पढ़ के बर्दी पेर लियोगा के, तो वेट कर लियो भाई। मैं दिन रात एक तो कौन कर रखी, लेकिन खूब मेहनत करने लाग रही हूँ, ठीक है, कंटेंट पर। तो बिंग में मैं चाहूंगी एरर ना रहे, बस कोई थाने दिक्कत ना हो, थारे खातिर टाइम लगाने लाग रही हूँ मैं, मेरे खातर कौन लगाने लाग रही हूँ, मेरे का तो ऑप्शन है अभी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं थाने, ठीक है। इस रो में हर एक कंटेंट लेने लाग रही हूँ मैं, ठीक है। इन अलावा मुहावरा में भी क्रॉस चेकिंग चलने लग रही है। तो 18-20 जनवरी में पहला पहला कोशिश है 18 और 19 जनवरी ना प्रोवाइड करवा देंगे, 20 जनवरी तो आवेगी ही कौन, ठीक है। अब पहला मैं था थोड़ी सी कुछ और चीजें बता दूं इनमें कि एक तो कुछ लोग बोलते रहे कि ये डिप्टी कमांडेंट के पेपर को विश्लेषण कर दो, वो कर दो, वो कर दो। अरे तो थे आप कौन कर जानोगे, मेरो काम था सिखानो, ठीक है। थे आप सीख लियो यार थोड़ो बहुत की, बुक रिव्यू कर दो, मेरो काम हो बुक रिव्यू, बुक कौन सी बुक खरीदनी है वो सिखानो। और इतना सारा वीडियोस बना दिया, बिंग बाद भी थे ना सीखे, सिंपल प्रोसेस है, 10 बार बता दी कि एक बार घरे किताब लियो, ले आगे सारी की चेक कर लो जबकि मैं बिंग में बताऊं किताब में, और फिर सेटिस्फाई वो थे, ठीक है। तो राख लियो, नहीं तो बिन वापिस कर दो, सिंपल प्रोसेस है। अब मैं थाने एक चीज और समझाना चाहूँ कि साइट पर हूँ कंटेंट बनाना कितो मुश्किल कार्य है, और थारा जगह टीचर है और जकी किताबा जकी थे पढ़ो बंग में साइट को कंटेंट क्यों कोनी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत को काम है और हेक्टिक काम है, दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर पड़ा है। किए है मैं दिखा दूं, आज साइट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा यहीं पर क्लिक पेन चल जाए, पेन कौन चला है, ठीक है, ठीक है, साइट है, ठीक है। अब इनमें सारों पहला थान के करना है जी, ओ देखो इनमें आगे नहीं हो बायोग्रिड मेजर ऑब्जेक्टिव, तो एक डेढ़ है वो अपन कवर कर लेंगे इनमें सारों पहला तो, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की न्यूज है, ठीक है, जबकि ऊपर ही ऊपर आने लग रही है। तो जब वो एग्जामिनर साइट पर आवा वो प्रश्न बनाने तो बिन सारों पहला वही दिखे गोट है, तो वो उसके अठवें ही प्रश्न बना दे क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को ही तो है वो, ठीक है। बिंग बाद में वो क्या करेगा, वहां टैब्स को यूज करेगा, जी हाँ। पहला होम पेज पर तो ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अबाउट अस में जाओगे वो बट है इंट्रोडक्शन दे है, तो इनमें डीबीटी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिंग बारे में चीजें दे रही है, ठीक है। अब इनमें, ठीक है, बिंग विजन की है, मिशन की है, सारी चीजें आप बिंग में कर लेंगे, ठीक है। बिंग डायरेक्टरेट्स दे है, ठीक है। बिंग फंडिंग मैकेनिज्म दे दी है, फिर रेगुलेशन दे है जेके के अंदर नीतियां आ जाएगी, इंस्टीट्यूट्स दे है जेका मैं सारा पढ़ाऊंगा। बिंग बाद में एक वो कॉर्नर है, वो कॉर्नर है
इस इतना अलग अलग टैब्स है, बिन बाद में आम अलग अलग जगह कंटेंट है, बिन एक ही हेडिंग के अंडर ले आनो, ठीक है, बिन एडजस्ट करनो, वो बहुत ही औखो काम है। हर की बस की बात को नहीं, जदी तो लोक बंधु करने लाग रहे है, जो काम कोई ना करने लाग रहे वो लोक बंधु, जका सारा ही करे वो काम आपा कौन करा, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर आप मेजर बुक्स भी निकालेंगे हर सब्जेक्ट की, तो बे इसी बुक होगी जकी किसे की को नहीं, मूल किताबों में बनावांगा, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी को तो गवर्नमेंट की साइट मूल डॉक्यूमेंट सरामू सारामू कंटेंट रेडी है, इंडियन पॉलिटी पर काम चलने लग रहा है, बाकी मैं थान आगे सूचना दूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जैव प्रौद्योगिकी। भाषाओं अगर की नहीं दिक्कत हो तो डांगा माखर कर दूंगा, भाषाओं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि हिंसा को नहीं, मैं भाषा के आधार पर राजस्थान में तो मैं थोड़ा ज्यादा हो गया डांगाणो। तो जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो साइट है मैं पहले ही बता दियो, अभी साइट भी दिखा दी, बठो सारो कंटेंट लिया, तो इन अंदर सारा पहला आपा पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी विभाग में, शॉर्ट में डीबीटी के, डीबीटी के ठीक वो ना समझ लियो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वालों, वो डीबीटी को नहीं हो, इकोनॉमिक्स वालों को नहीं है। डीबीटी को मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी विभाग। अब बायोटेक्नोलॉजी विभाग सारा पहला तो पढ़ेंगे स्थापना कद भी, तो स्थापना जदिंगी हुई 1982 के अंदर भी, लेकिन बिन टाइम हो एक बोर्ड हो, और बोर्ड को नाम हो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, के नाम हो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, NBTB। 1982 के अंदर इनकी स्थापना हुई, जदो बोर्ड के रूप में काम करतो, लेकिन 1986 के अंदर इन एक पूर्ण विभाग को दर्जो मिल गयो, कौन सा मंत्रालय के अधीन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, ठीक है। क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ही आवेगो, ठीक है। वो कोई चिकित्सा विभाग के अंदर थोड़ी आवेगो, या कोई पशु वाला विभाग के अंदर थोड़ी आवेगो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर ही आवेगो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, तो ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1982 में स्थापना हुई, लेकिन बिन टाइम एक बोर्ड के रूप में काम करतो, लेकिन 1986 के अंदर इन पूर्ण विभाग को दर्जो मिल गया। अब आगे आवा की इनको विजन की है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग को विजन के, तो विजन सिंपल है, बायोटेक्नोलॉजी ने ऊंचाइयां पर लेके जानी है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करनी है ज्यादा ज्यादा, तो पहलो तो वही है विजन की, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में नई ऊंचाइयां प्राप्त करनी है। और दूसरो कोई भी टेक्नोलॉजी है, मान लो चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे वह अंतरिक्ष है, चाहे वह रक्षा है, कोई भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी है, वो एक ही काम है, सामाजिक न्याय स्थापित करना, यानी जगह कमजोर वर्ग है समाज का बंग लिए काम करना, ठीक है। तो दूसरो विजनिंग वो हो गया सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। बिंग बाद में मिशन किए, मिशन बहुत सिंपल है, रिसर्च करनी है, इनोवेशन करना है, नवाचार करना है, नई नई चीजें खोज के लानी है, नई नई फसल की किस्म पैदा करनी है, बीटी कॉटन है, बीटी बैंगन है, बैंगन तो विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गति में तेजी लानी है, ठीक है। ये सारा इनका मिशन है। अब कुछ इनिशिएटिव भी होकर है डीबीटी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की कुछ पहल भी है, ठीक है ना जी हाँ। 2024-25 अगर वित्त वर्ष लेके चला तो बिंग Q1 और Q1 लेके Q3 तक, ठीक है ना, मतलब 9 महीना में विभागीय की गतिविधियां नहीं, वे 2 योजना थ्रू चलन लाग रही, और वे 2 योजना कौन कौन सी, ठीक है। जबकि आप यहाँ मान लो जनवरी में लेके सितंबर तक 2024-25 में जो डीबीटी हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिंग अंदर 2 योजना चलन लाग रही मेनली, एक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, और दूसरी औद्योगिक और उद्यमिता विकास, ठीक है ना। मतलब एक तो तकनीक वाली होगी और एक औद्योगिक होगी, ठीक है। एक में तो अनुसंधान पर काम हो, दूसरो औद्योगिक क्षेत्र में काम होने लग रहा है। बिंग बाद में जो चौथो क्वार्टर आयो, ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर मतलब समझो नहीं, क्वार्टर Q4 अक्टूबर लेके दिसंबर तक का जो क्वार्टर बिंग में ये जगह पिछली 2 योजना चलन लाग रही नहीं, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, और दूसरी औद्योगिक और उद्यमिता विकास, आन दोनों योजना ने जोड़ के एक ही योजना बना दी चौथे क्वार्टर के अंदर, और बिंगो नाम के रखो, फिर जब दोनों जोड़ी है तो दोनों का नाम ले लिएगा, फिर वह जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, ठीक है। यहां से अठूं ले लियो इनको, ठीक है ना। तो और इन शॉर्ट में क्या बायो राइड,
तो प्रश्न पूछ के कि बायोराइड जो है वो क्या है, तो बायोराइड की फुल फॉर्म पूछ के, तो बायोराइड की फुल फॉर्म है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। अब इन बायोराइड का 3 व्यापक घटक है, कौन कौन सा है, तो 2 तो वे पुरानी योजना ही ले लो इनमें, एक तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास जैन R&D बोले, ठीक है, दूसरो है औद्योगिक और उद्यमिता विकास, और तीसरी में है जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री। अब जैव विनिर्माण के वे बायो फाउंड्री के वे ये आप आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी बात करेंगे, ये भी कौन छूट है। तो ये 3 व्यापक घटक है, इनका ध्यान रखियो बायोराइड का। इंग बाद में सारा मेन आप पढ़ना इंगो संगठनात्मक ढांचो डीबीटी को, ठीक है। तो डीबीटी के अंडर में एक संस्था है, भी नाम है ब्रिक, ब्रिक्स को नहीं है वो, ठीक है, जो बैंक ब्रिक्स बैंक पढ़ो थे और ब्रिक्स एक संस्था पढ़ो, ठीक है, बा को नहीं है, ठीक है, IR वाली। अब ब्रिक है, ब्रिक को पूरा नाम की है इंगो, अब ब्रिक की है सिर्फ, वो ब्रिक्स है, ध्यान रखियो। ब्रिक को पूरा नाम है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार, यानी एक तो रिसर्च और एक दूसरो काम इनोवेशन करने को है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद है ब्रिक, इनकी स्थापना हुई है 2023-24 के अंदर, ठीक है, ब्रिक की स्थापना कब हुई है 2023-24 के अंदर। और ब्रिक है क्या चीज, ब्रिक एक पंजीकृत सोसाइटी है, किंग अंडर में, डीबीटी के अंडर में, ठीक है, स्वायत्त शासी संस्थान है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना। और दूसरों के है सार्वजनिक क्षेत्र का जगह उपक्रम है, वे भी डीबीटी के अंदर जगह हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी आवे, स्वायत्त शासी संस्थान भी आवे। तो बिंग तो दोनों मिला के ऑटोनोमस बॉडी भी और PSUs भी जगह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, दोनों मिला के इन ब्रिक के अंदर अब बेड़ा कर दिया, बेड़ा करने का मतलब शामिल कर दिया, ठीक है ना। टोटल कितना 13, तो ब्रिक के अंडर कितना इंस्टीट्यूट आवे टोटल 13, और कौन सा टाइप का, एक स्वायत्त शासी भी है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है इनमें, ठीक है नी। और ब्रिक खुद की है तो एक पंजीकृत सोसाइटी है। अब क्या है, कोई भी जिया संस्था है, अब आगे देख लियो, ब्रिक देख लियो एक बार। अब ब्रिक अब जिया कोई भी संस्था है, संस्था तो आई है DNA फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, लेकिन इन आगे के लागेड़ो है, ब्रिक लागेड़ो है, हर के आगे ब्रिक लागेगो, जो कि ब्रिक के अंडर में आवेगी। तो ब्रिक के अंडर में जितनी भी संस्था है वहां सारियन के बोला आई ब्रिक बोला, बन के बोला आई ब्रिक बोला, ब्रिक के अंतर्गत आने वाले जितने भी संस्थान है मान के आई ब्रिक के, ठीक है नी। अब दूसरो एक और चीज भी है, ठीक है, कि जगह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है, जगह राज्यांग अंदर स्थापित है, और दूसरा है जगह इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। बंग अगर बे ब्रिक के सागे मिलेगा तो बन के बोलेगा, तो बे एडवांस चीज है तो बिन बोलेगा आई ब्रिक प्लस। ब्रिक के अंदर जितना संस्थान आवेगा, ब्रिक खुद डीबीटी के अंडर आवे, ठीक है, फिर ब्रिक के अंदर जगह संस्थान आवेगा बन के बोलेगा आई ब्रिक। और अगर मान लो ब्रिक क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र और अंतरराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के सागे मिल गयो तो बिन बोलेगा आई ब्रिक प्लस, ठीक है। और डीबीटी जो है वो 15 आई ब्रिक प्लस संस्थान और 3 जगह है सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है वन वित्तीय सहायता यानी पीसो देने लाग रही है, ठीक है नी। डीबीटी जो है वो 15 तो आई ब्रिक प्लस है, जगह क्षेत्रीय है और अंतरराष्ट्रीय है, और 3 जगह है PSU है, सार्वजनिक क्षेत्र का जगह सरकार का उपक्रम है, बन के देने लाग रही है, वित्तीय सहायता देने लाग रही है, कि किए नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आप ये सारा संस्थान पढ़ांगा, अठू मैं थान दिखा दूंगा RS प्री 2023 वाला क्वेश्चन। अब याद है था नहीं करना पड़ेगा, कुछ में मैं सहायता कर दूंगा। नानल जीतो तातो कर लियो पानी, ठीक है। तो अब इनमें पहला आप पढ़ लेंगे डीबीटी के अंदर जगह ऑटोनोमस बॉडी है या PSUs है जगह, ठीक है, स्वायत्त शासी संस्थान है या जगह पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, बे पढ़ना है। तो इनमें 4 कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी के अंदर आवेगा ब्रिक का संस्थान, तो ब्रिक के अंदर मैं थाने बता ही दिया टोटल 13 संस्थान है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लें पहला ब्रिक के अंडर जगह हुआ है। पहलो जो संस्थान है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र। DNA फिंगरप्रिंटिंग बायोटेक्नोलॉजी का जगह कंसेप्ट थे पढ़िया होगा, बिग मा बहुत इजीली पढ़िया होगा, ठीक है ना। DNA फिंगरप्रिंटिंग के हुए और तो DNA फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र जो है अब वो है थन सिर्फ इतो याद करना है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद करनी है, ठीक है। थन सिर्फ इतो याद करना वो केंद्र जो है
एक तो ब्रिक के अंडर आवे, दूसरो वो है कट है। ब्रिक के अंडर वाला तो याद ही कौन करना, बाकी का 3 याद मैं बता दूंगा, बाकी याद कर लियो, बाकी जगह बच गया तो ब्रिक के अंडर ही आवेगा। यहाँ भी प्रश्न आ सका कौन सा ब्रिक के अंतर्गत नहीं है, लेकिन मैं बन याद करने की ट्रिक बता दूंगा था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जो निदान केंद्र है वो है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। अब हैदराबाद के अंदर एक और इंस्टीट्यूट है, वो है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, वो भी हैदराबाद में है। तो हम दोनों ने एक जगह लिख के याद कर लिया, जगह हैदराबाद में मैंने एक जगह लिख ली। हैदराबाद में 2 संस्थान है, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और एक पशु जैव प्रौद्योगिकी को। सिंपल है। तो थे ये समझ लो पशुओं का खून का नमूना लेना है एक टाइप, यहाँ याद कर सको तो दोनों हैदराबाद में आ जाना। इन बाद में बेंगलुरु के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो है स्टेम सेल को, स्टेम कोशिका विज्ञान और पुनर्योजी औषधि संस्थान। तो औषधि रिलेटेड तो बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। तो स्टेम कोशिका विज्ञान और पुनर्योजी औषधि संस्थान है बेंगलुरु के अंदर। इनके अलावा एक संस्थान है जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान। अब विकास की जरूरत है पूर्वोत्तर वाला, ठीक है नहीं। और पूर्वोत्तर के अंदर जो है मेनली मणिपुर में ज्यादा चालन लाग रही है दिखता, ठीक है। तो इम्फाल जो मणिपुर के अंदर है बठे वो संस्थान है जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, ठीक है। मैं याद करा दूंगा जितना मेरू करवाई जाएगा, धक्को कौन करी जाए मेरू ट्रिक बनाने में पहला ही को, और करना भी नहीं चाहिए। बिंग बाद में एक संस्थान है जीव विज्ञान संस्थान। अब जीव थे ये समझ लो अपन अपनी जो भाषा है बिंग में जीव किन का, जीव का अपन जगह कीड़ा मकोड़ा हुआ, ठीक है। तो समुद्री जगह कीड़ा मकोड़ा वन प्रॉन्स के दे, और प्रॉन्स और जगह सी फूड है, मीन सी फूड के दे, सॉरी प्रॉन्स भी एक टाइप हो गयो, ठीक है। तो समुद्री जो सी फूड है वो ओडिशा में ज्यादा चल रहा है और पश्चिम बंगाल में ज्यादा चल रहा है, या तटीय इलाका में ज्यादा चल रहा है। लेकिन थे मान के चलियो आगे भी एक और आवेगो, तो थे ये मान के चलियो जठे भी मैं सी फूड को नाम लूंगा बठे भुवनेश्वर आवेगो जो ओडिशा में, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान संस्थान जो है वो भुवनेश्वर के अंदर है, ठीक है। फिर बाद में है राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान, ठीक है। अब कृषि खाद्य और जैव विनिर्माण, अब कृषि जो की है बिंगो लिंक तो पंजाब हुई है, सारा ज्यादा विरोधी कृषि कानूना को पंजाब करो, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि खाद्य और जैव निर्माण संस्थान कटे मोहाली के अंदर, ठीक है। बिंग बाद में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मैं हूं मस्तिष्क, मैं हूं मानेसर, मानेसर कटे हरियाणा में। कौन याद करना कि मानेसर कटे, कौन याद करना, वो मानेसर ही रहेगा क्योंकि साइट पर ही वही लिखे। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो मानेसर के अंदर है। बिंग बाद में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र घट है पुणे के अंदर, वो एक याद कर लियो सीधो ही कि कोशिका विज्ञान केंद्र जो है पुणे के अंदर है। यार लाइट कम करनी पड़ेगी, आंख फोड़ देगी इंसान तो। बिंग बाद में राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जो जीनोमिक्स संस्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान जो है वो कल्याणी के अंदर है। अब जैव चिकित्सा जठी आएगी तो चिकित्सा हमेशा कल्याणी में, तो चिकित्सा कल्याणी, ठीक है। कल्याणी पश्चिम बंगाल में है, वो भी याद कौन करना, सिर्फ कल्याणी याद करना है कि जैव चिकित्सा को कल्याणी में किया याद करोगा, चिकित्सा हूं कल्याण हुआ है, कल्याण दोनों ही टाइप का हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो प्रतिरक्षा विज्ञान अब दिल्ली के अंदर जगह है, सीधा याद कर लो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान भी गठा है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली वाला याद हो गया। अब आ जाओ बीम पर जगह का था वेट करने लाग रहा कि दिखाओ आरएएस प्री वालों पर्सन गठा है, तो वो रही आरएएस प्री 2023 को पेपर जाके खोलियो बैठा थाना लाद जाएगा वो पर्सन, और मन लगे कोई 18-19 प्रश्न में को शायद जो साइट पर पेपर पड़े हो। राजीव गांधी जगह दे गया है बंद, तो याद ही है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। बिन टाइम तो किन्हीं ठाको नहीं होगा 100% की वो कठू आए हुए ना, कोई किताबा में लिखवावे वो कोई, ठीक है, लिखावा कठू बापड़ा साइट पर कभी मेहनत ही कौन करे, सीधो एक किताब लेवा स्पेक्ट्रम बिंगी कॉपी मारे सारा, ठीक है। लेकिन अब बात धारा परिवर्तित हो जाएगी पूरी कोचिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। आरपीएससी सारा ने एक औकात दिखाई है अब कि कठू पढ़ना चाहिए। तो अब राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर है, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या श्रीलंका में हुई, तो श्रीलंका के सारे ये याद कर सको, श्रीलंका के सारे केरल, तो केरल तिरुवनंतपुरम के अंदर है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। आरएएस प्री 2023 में ऐड हुआ है, डायरेक्ट साइट पर हूं लिया। इनके अलावा एक इंस्टीट्यूट बच गयो, वो ब्रिक के अंडर में ही आवा है, ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान,
तो ट्रांसलेशन को काम कौन कर सके, तो फरीदाबाद आना, फरीद वगैरह जगह भाई ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो को है वो फरीदाबाद के अंदर। तो ये तो हो गया ब्रिक के अंडर जगह संस्थान है। अब आ जाओ आप सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पर, पीएसयूज। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जगह उपक्रम है वे कौन कौन सा है, ध्यान याद कर लियो। इन पर प्रश्न आ सके, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है डीबीटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो वो चौथो बनाने में टाइम कौन लगावा को। तो सार्वजनिक क्षेत्र का 3 उपक्रम है, इनमें पहलो है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। एक तो परिषद है, ठीक है, और परिषद होगी नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखियो परिषद दिल्ली में होगी। तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जो है वो नई दिल्ली के अंदर है। दूसरो जो इंस्टीट्यूट है इनमें वो है इंडियन टिक्का कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इवकोल जकन बोले, ठीक है, इवकोल, वो मानेसर के अंदर है। यूं पहला मानेसर में एक चीज और भी मैं हूं रिलेटेड, मस्तिष्क, ठीक है, जगह को मस्तिष्क सही होने भी टिक्को लगाना बहुत जरूरी है। तो ये याद कर लियो, मानेसर में मस्तिष्क है और टिक्को भी है। तो इंडियन टिक्का कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इवकोल है वो मानेसर के अंदर। इन बाद में जो भारत इम्यूनोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जगह बिबकोल भी बोला है शॉर्ट के अंदर, वो है बुलंदशहर के अंदर। तो बिबकोल बिबकोल और बुलंदशहर, ठीक है, तो ये याद कर लियो बिबकोल बुलंदशहर में। तो ये 3 हो गया पीएसयू। इनके अलावा एक है जो संसद के कानून स्थापित हुए है, राष्ट्रीय महत्व को संस्थान है, वो है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के अंदर। तो क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में जो थान बताया वो आईब्रिक प्लस है, मैं थान पहले ही बताया जो क्षेत्रीय होगा वो आईब्रिक प्लस में होगा, ठीक है। बाकी जगह ब्रिक गेंडर वन आईब्रिक बोला जगह क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय वाला होगा आईब्रिक प्लस बोलांगा। तो क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वो फरीदाबाद के अंदर है। ये एक इंटरनेशनल लेवल को भी अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र और नई दिल्ली के अंदर है। इंटरनेशनल तो दिल्ली में होगा, तो भी एक आईब्रिक प्लस है, तो यहाँ भी पूछ के, ठीक है। तो ये सारा इंस्टीट्यूट में थान सारा याद करवा दिया है, ठीक है। दूसरा देख लियो एक बार और, बार बार थोड़ी रटवान तो करूंगा। आगे चला, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे डीबीटी की क्या उपलब्धि है। तो डीबीटी का मेन काम तो है जैव प्रौद्योगिकी के सेक्टर के अंदर अनुसंधान और विकास को काम करना, यानी एक तो रिसर्च करनी और दूसरो डेवलपमेंट करना प्रौद्योगिकी को। तो वो काम किया करे, वो काम करे अनुसंधान संस्थान सेवा सुविधा और मंच के थ्रू, अनुसंधान संस्थान सेवा सुविधा और मंच के थ्रू वो काम करे अनुसंधान और विकास वालों। और वो जो मंच है वो भी 2 प्रमुख शाखा के रूप में काम करे, इनकी 2 प्रमुख शाखा है, बांग माध्यम काम करे। एक शाखा को नाम है डीबीटी बिल्डर और एक को नाम है डीबीटी सहज। मैं 100% दावा हूं कि इसको अभी ताई जो कंटेंट में थान दिखाए हुए थे आज ताई कंटेंट ने देखियो ही ना उन्होंने, ठीक है, नहीं ना थारा नोट्स में होगा वो, और ना जकी थे किताब खरीद रखी है भी मिल रहा था, ठीक है, नहीं वो कौन मिला है, क्योंकि वो मिल तो वार तो थे अटक ना हुआ, ठीक है। तो 2 प्रमुख शाखा के रूप में मंच काम करे, एक डीबीटी बिल्डर और एक डीबीटी सहज है। डीबीटी बिल्डर को तो सिंपल सो काम है, एक तो शिक्षण देनो, जो पीजी शिक्षण हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर शिक्षण है वो देनो, और दूसरो इनमें प्रशिक्षण भी प्रदान करे डीबीटी बिल्डर। और डीबीटी सहज जो है वो काम करे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अवसंरचना पर, ठीक है। सहज बिल्डर, बिल्डर को मीनिंग है बिल्ड करना, बिल्ड किया हुआ शिक्षण के थ्रू है, प्रशिक्षण के थ्रू है। लेकिन सहज को मीनिंग क्या है, सहज मतलब बढ़ता ही पहुंच करनी, तो पहुंच घट तक करनी आपा जो कि साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैज्ञानिक अवसंरचना है, बढ़ तक पहुंच स्थापित करनी, ठीक है। अब कुछ सुविधा हाल ही में स्थापित करी गई है, ठीक है, डीबीटी के द्वारा। एक जो कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, बिंग अंदर पूर्वोत्तर जितना भी राज्य है वहां खातर एक ड्रग मेटाबोलोमिक्स लैब बनाई है। अब मेटाबोलोमिक्स के हुए तो इनमें सिंपल है कि जो कि जैविक प्रणालियां हुआ अपनी, जिया मान लो शरीर हो गया अपनो, उत्तक हो गया, कोशिका होगी, ठीक है, अंग अंदर जगह छोटा अणु है नी, जिया मान लो, तो बन गया बोला मेटाबोलोटिक्स, मेटाबोलो के बोला है मेटाबोलोटोस बोला शायद, ठीक है, जगह छोटा अणु है बन। तो बंग अध्ययन करना जगह कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर छोटा अणु, बंग अध्ययन जो है वो कहलावा मेटाबोलोमिक्स, ठीक है। तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय के अंदर एक ड्रग मेटाबोलोमिक्स लैब स्थापित हुई है, ठीक है, डीबीटी के द्वारा। हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी हुई है एक, कौन सी, पादप मेटाबोलोमिक्स, ठीक है, पादप मेटाबोलोमिक्स, और एक
प्रोटियोमिक्स। अब प्रोटियोमिक्स जो है वो प्रोटीन को जो समूह है बिन प्रोटियोस बोले, ठीक है। और जगह यार एक तो इन टाइम ही मैसेज कौन करे है, कोई दिक्कत है भाई इधर? जगह जीव है मान लो जी, कोशिका है, उत्तक है, हाँ। तो प्रोटियोमिक्स बंग अंदर जगह प्रोटीन समूह है, बंग वो बड़ा पैमाने पर अध्ययन करना होगा प्रोटियोमिक्स, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर एक पादप मेटाबोलोमिक्स और प्रोटियोमिक्स के लिए अनुसंधान और सेवा सुविधा जो की स्टार्ट हुई है डीबीटी द्वारा। इनके अलावा डीबीटी एक और काम करे, डीबीटी टिके ही नहीं, काम ही काम करने लग रहे है। डीबीटी ने जगह अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप है, इंटर्नशिप है और साझेदारी कार्यक्रम है, वन भी समर्थन देवे जी। एक कार्यक्रम है खुराना कार्यक्रम, ठीक है, हरगोविंद खुराना के नाम पर ही है, ठीक है। दूसरो एक है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को है मोनांस संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम, इन भी समर्थन देवे। एक ट्वास कार्यक्रम भी है, इन भी समर्थन देवे। तो वो भी पूछ के कि निम्न में से किन को समर्थन नहीं देता है, तीन तीन साइट पर डेढ़ है, चौथो वो आपको नहीं कोई बना लेगो, ट्वास की जगह कोई बकवास बना लेगो, ठीक है। इन बाद में डीबीटी जगह है वो कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समर्थन देवे, एक कौशल विकास को है और दूसरो इनमें है बायोटेक औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब वो थोड़ा सा ध्यान रखियो, जो बायोटेक औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जगह की शॉर्ट फॉर्म थाने याद रखने की कोई जरूरत को नहीं है, निरी शॉर्ट फॉर्म में है चैप्टर के अंदर, ठीक है। और मैं थाने लास्ट में वो भी बता दूंगा कि जे एग्जामिनर आपकी आई पर आ जाए और वो यहाँ सोच ले कि थारू प्रश्न होना ही नहीं चाहिए बस, तो वो कठोर प्रश्न बनाओगे, वो भी मैं दिखाऊंगा थान। आप सारी साइट कवर करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो जो आपकी आई पर आ जाए तो मैं थान दिखा दूंगा वो कठोर प्रश्न बना सके, साइट पर ही है वह चीज, ठीक है। बायोटेक औद्योगिक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है इन बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि वो किंग सहयोग चलन लग रहे हो, तो दो संस्था है, दो परिषद है, एक है जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद, ठीक है, प्रशिक्षण को काम है तो कौशल जरूरी है बिंग में। और दूसरो और अच्छा वो नई दिल्ली में, ध्यान रखियो परिषद में थान बता दियो नई दिल्ली में। दूसरो है खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल परिषद, ठीक है, दोनों नाम कौशल आवा, ध्यान रखियो परिषद है दोनों। कौन सो कार्यक्रम चलावा? बायोटेक औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। इन अलावा डीबीटी को एक आउटरीच कार्यक्रम भी चल रहा है। आउटरीच को मतलब केवल आपको प्रमोशन करना, ठीक है, कि जैव प्रौद्योगिकी किया प्रमोट करा आपा, ठीक है, अपन जो का उत्पाद बना लिया वन किया लोगों तक पहुंचावा, तो बिन बोला आउटरीच, आउटरीचिंग करनी, आउटरीच कार्यक्रम। तो आउटरीच कार्यक्रम में के वह सम्मेलन व यात्रा व प्रदर्शनी व इन अलावा लोकप्रिय भाषणबाजी व, ठीक है, बिंग माध्यम जैव प्रौद्योगिकी है वह लोकप्रिय बनाने को काम भी डीबीटी करे, ठीक है। अब आप आगे मेन टॉपिक पर बढ़ांगा, जो मेन टॉपिक है तो अपन डीबीटी जो है वो पूरा पढ़ लियो। अब डीबीटी जो है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जगह अनुसंधान और विकास करे, बिन अपन सेक्टर वाइज पढ़ांगा कि कृषि में के करे, चिकित्सा में के करे, बे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो संस्था इंपॉर्टेंट ही फॉर्मेट में, तो अब आगे सारो इंपॉर्टेंट है। क्लास तो मन लगा घंटा एक ही होगी शायद, क्योंकि आज थोड़ा आनंद भी आने लग रहा है, बागड़ी में लगानी है तो सहज है मेरे खातर। जैव प्रौद्योगिकी संबंधी जगह अनुसंधान और विकास है बंग में आप बात करने लग रहे हैं। सारों पहला अपन देखेंगे कि कृषि क्षेत्र के अंदर के अनुसंधान और विकास हुआ है, ठीक है। तो इनमें सारों पहला एक ब्रेसिका जेंसिया जकी है सरसों की किस्म है, ठीक है, बिंगी तीन किस्म जारी हुई है। अब क्यों हुई है जारी, तो मैं धन सिंपल सी चीज समझा दूं। इनमें एक रोग हुआ है जगह को नाम है सफेद रतुआ, बिन इंग्लिश में बोला है व्हाइट रस्ट, ठीक है, व्हाइट रस्ट। अब वो केड़ंग हुआ व्हाइट रस्ट, ठीक है, तो फफूंदी लाग जाए गोभी के अंदर या फिर जो सरसों है बिन अंदर फफूंदी लाग जाए, बिन बोला सफेद रतुओ, रतुओ हो गयो, ठीक है, सफेद रतुओ व्हाइट व्हाइट एक फंगस सी लाग जाए बिन फफूंदी लाग जाए, बिन बोला व्हाइट रस्ट या सफेद रतुओ, ठीक है। अब के यही सफेद रतुआ न रोकण खातर जकी है बे तीन किस्म बनाई है डीबीटी, ठीक है नी, तीन किस्म बनाई है। बंगा नाम के है पहला तो ध्यान रखियो, एक गो नाम तो है पूसा बोल्ड, एक गो नाम है रोहिणी और एक गो नाम है वरुणा, तीन ही लेडीज नाम है, ठीक है, लेडीज बोल दिए, फीमेल नेम है तीनों, फीमेल भी नहीं होगा कुछ और होगा पक्का है। तो पूसा बोल्ड, रोहिणी और वरुणा तीन किस्में बनाई है ब्रेसिका जेंसिया की, जो भारतीय सरसों का ही एक किस्म है ब्रेसिका जेंसिया, ठीक है। ये ब्रेसिका जो फैमिली है
गोभी की सरसों की बन ज्यादा प्रभावित करे वो सफेद रत्तों जो रोग है, ठीक है। अब इनमें वो WRR को क्या मतलब है, तो WRR को मीनिंग है व्हाइट रस्ट, सफेद रत्वा, और रिस्ट्रिक्शन को मीनिंग है प्रतिरोधक, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करनो, प्रतिरोध करनो बिंगो, तो WRR को ये मीनिंग है, ठीक है, और किंग को नहीं। तो पूसा बोल्ड WRR2, रोहिणी WRR2 और वरुणा WRR2 तीन किस्में बनाई है, ठीक है। बिंग बाद में डायरेक्ट पर्सन पूछ के आनुवांशिक संसाधनों के लक्षण वर्णन पर मिशन मोड कार्यक्रम, ठीक है। अब ये क्या है, अनुवांशिक जो संसाधन है। अब अनुवांशिक संसाधन क्या होते हैं, तो इसमें जैसे आपके जैसे पादप है तो उसका अनुवांशिक संसाधन क्या होगा, बीज होगा, ठीक है। ये कोई जानवर है, ठीक है, तो बिंगो अनुवांशिक संसाधन होगा बिंगी कोशिका उत्तक, ठीक है। तो अनुवांशिक संसाधन के लक्षण वर्णन पर एक मिशन मोड कार्यक्रम भी चलाए हुए, ठीक है। अब बिंग अंदर क्या होगा, देश भर के अंदर जगह जर्म प्लाज्म बैंक है। जर्म प्लाज्म बैंक को मीनिंग वही है जो मैं ऊपर समझा दिया, अनुवांशिक संसाधन जठर रखी जाएगा बांगा, यानी अगर पादप है तो बिंगा बीज, और अगर जानवर है तो बिंगी कोशिका उत्तक जठर रखी जाएगा बिन बैंक में, बिन बोला जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म बैंक जो है बिंग खातर जीनोटाइप और फेनोटाइप लक्षण वर्णन तैयार करियो है, ठीक है। अब वो जीनोटाइप के बार फेनोटाइप के बार, तो जीनोटाइप तो सिंपल है, जीन प्रारूप जका हुआ बन तो जीनोटाइपिक है, और फेनोटाइपिक का मतलब है कि जकी चीज दिखण लाग रही है, बिंगी ऊंचाई कितनी है, बंदे की रंग के है बिंगो, ठीक है, बे वह फेनोटाइपिक, यानी जगह जीन है और पर्यावरण है बांगी आपस में जकी अंतर क्रिया हुआ बिन बोला फेनोटाइपिक, जीनोटाइपिक तो जीन ही है, ठीक है। अब ये तैयार करे, ठीक है। इन अंदर कौन कौन सा फिर शामिल है, ठीक है। इन अंदर शामिल है तिलन, तिलन में भी तिल, अलसी, कुसुम और नाइजर शामिल है, याद रख लियो, याद कर लियो, ठीक है। तिल, अलसी, कुसुम और नाइजर शामिल है। बिंग बाद में अनाज के अंदर चावल और गेहूं शामिल है, और दलहन में एक चनो शामिल है। मिशन मोड जो कार्यक्रम चलाए हुआ अनुवांशिक संसाधन के लक्षण वर्णन पर इनमें के शामिल है, तिलन के अंदर तिल, अलसी, कुसुम और नाइजर, ठीक है, ये शामिल है। अनाज के अंदर चावल और गेहूं शामिल है, और दलहन के अंदर चना जगह है वे शामिल है। क्रिस्पर Cas9 आधारित प्रणाली अगली जगह पहले कृषि क्षेत्र के अंदर बा है क्रिस्पर Cas9 आधारित प्रणाली आ भी थे पढ़ी हुई जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आके हुए एक आणविक कैंची हुए, ठीक है, आणविक कैंची हुए जेके को काम काटण को हुए के घटे डीएनए, डीएनए विशिष्ट खंडाम काटे, ठीक है। तो क्रिस्पर Cas9 आधारित प्रणाली है, बहुत डिटेल में थे कंसेप्ट में पढ़ो ही ना, अठे कंसेप्ट कौन पढ़ाने लग रहे हो, मैं सिंपल समझाने लग रहा हूँ चीज की है, ठीक है। अब आ की खातर बनाइए चावल खातर, तो चावल के अंदर जीन संपादन के लिए एक मजबूत और सटीक क्रिस्पर Cas9 आधारित प्रणाली जो है वो विकसित की गई है। अरे कोई नाली बेल्ट है गेट है नाने रे साइड, कोई हाजरी लगा दी अगर है तो कोई नाली बेल्ट। तो चावल के अंदर क्रिस्पर Cas9 आधारित प्रणाली जो है वो विकसित की गई है। अब इनको काम के काम करेगी, तो चावल को जो बीजारोपण है और फसल सुधार है वे दो काम करेगी, ठीक है, एक बीजारोपण में मदद करेगी और एक फसल सुधार में मदद करेगी क्रिस्पर Cas9 प्रणाली। अब इनमें और भी कुछ चीजें लिखेड़ी में मैं रिमूव कर दी कोई काम की कोई, ठीक है जी, आगे दिखाऊंगा। अब अगलो जो है वो है नया जैव उर्वरक विकसित। अब नयो एक जैव उर्वरक भी विकसित करियो है जके के अंदर प्रयोग करियो है कैल्शियम का नैना कणों, सिर्फ इतो ही पूछ के वो, ठीक है, जको नयो उर्वरक विकसित करियो है डीबीटी, बिंगमा कौन सा नैनो कणों को यूज करियो है, तो कैल्शियम नैनो कणों का यूज किया है, ठीक है। कैल्शियम नैनो कणों का प्रयोग करके एक नया जैव उर्वरक जो है वो विकसित किया है। अब ये जगह ये अड़ंगो लिखड़ो है नहीं तो वो याद कौन करना जमाई, कौन याद करना, फिर लिखियो क्या मैं, तो केठा आई जाए तो मैं लिखती हूँ, तो एक बार रीडिंग मार के उठ जाइयो, ठीक है। तो आपा क्यों छोड़ा भाई, मैं तो लिखूंगा, अब थे सिर्फ एक रीडिंग मार लियो, बाकी ज्यादा दिमाग ना लगाइयो इनमें, ठीक है। वो कुछ भी समझ को ना लग रही है के वर्ड है, वो बायोलॉजी को जो मास्टर है वही समझा सके अच्छी तरह के, ठीक है। तो आप पाम पर रेड दें चीज, तो बस अपन तो याद रखना है कि कैल्शियम का जगह नैनो कण है बांग सा मिल गया एक नयो उर्वरक विकसित करो डीबीटी, सीधो सीधो पूछेगा वो। बिंग बाद में एक आरसीए विधि भी विकसित करी है, आरसीए विधि। अब आरसीए विधि के है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं है, ठीक है, नहीं आरसीए विधि जकी है बिंगो काम है रेबीज वायरस जको है बिंगो पतो लगानो, जको गंडक के काटनो रोग है जी रेबीज,
ठीक है। तो बिंगो पतो लगाने खातर है आरसीए विधि, ठीक है। अब आरसीए विधि जकी है इनमें किया काम हुआ तो वायरल जको एंटीजन है बिंगी कम सांद्रता वाला जका एंटीमोर्टम नमूना है बांगी जांच होगी, ठीक है। और बे रेबीज वायरस को पतो लगवा देगा। एंटीजन एंटीबॉडी तो दे समझो यू। तो सीधो याद रख लियो कि आरसीए जकी विधि है बिंगो काम है रेबीज वायरस को पतो लगाना। सीधो सीधो पूछे को किस लिए विकसित की गई है, रेबीज वायरस का पता लगाने के लिए। इन बाद में एक प्रश्न 2023 साल प्री में कौन है 2024 साल में आयो, ठीक है। वो कि गाय की कौन सी जो की नस्ल है बिंगी क्लोनिंग करके इसो सो कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डेढ़ हो इंगमा, ठीक है नी साइट पर। लेकिन अब चेंज हुए क्योंकि एनुअल रिपोर्ट नहीं आ गई। तो अब इंगमा मवेशी जीनोमिक संसाधन जगह है, मवेशी जीनोमिक संसाधन जगह है बे विकसित करे। मवेशी जीनोमिक संसाधन जगह विकसित करे बंग उद्देश्य के बिंग उद्देश्य है गा की जकी शुद्ध नस्ल है बिंगी पहचान करनी। गा बोलने लग रही हूँ क्योंकि बागड़ी में गाय बोला है, ठीक है, गाय को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। गा की शुद्ध नस्ल जो है उसकी पहचान करनी। इंग अलावा जकी गा की नस्ल है बिंग दूध की पैदावार जकी बिन बढ़ानी बी खातर 5 देसी गाय की जकी नस्ल है बाम पर काम करने लग रहे। एक है शाहीवाल, को याद करना है 5 कौन कौन सी नस्लें हैं। एक तो है शाहीवाल, एक है थार पारकर, एक है गिर, एक है कांकरेज और एक है ओंगोल। प्रश्न पूछ के वो एक बार हिंदी में शिफ्ट होने लग रहे हो मैं प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जैसे मान लो वो देगा कि गाय की निम्नलिखित नस्लों पर विचार कीजिए, इनमें से किस नस्ल को मवेशी जीनोमिक संसाधन के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और फिर वो ऑप्शन में दे देगा। तो यहाँ क्वेश्चन बना सके तो ये पांचों याद होनी चाहिए था ना। मवेशी जीनोमिक संसाधन खातर जकी विकसित होने लग रही है शाहीवाल, धार पारकर, गिर, कांकरेज और ओंगोल। ओंगोल अच्छी तरह याद कर लियो, बाकी तो 4 ठंडा ही है। शाहीवाल, थार पारकर। अब देखो मैं याद कराने को एक तरीका है कि शाही लोग थार में रहे, ठीक है, और गिरेडा लोग कांकरा में रहे, नहीं तो ओला पड़े फिर, ठीक है। अब वो याद कराने को तरीका है मैं बता सको लेकिन मैं बतायो कौन था, ठीक है। कि शाही लोग थार में रहे, थार यानी अपनो मरुस्थल, और गिरेडा लोग कांकरा में रहे। कांकरा अब के वे वो देख लियो थे। अगलो है इंगो मतलब मिया कोई रियलिटी हो नहीं बात में, अब बस याद कराने खातर बोलिए। ओंगोल भी एक है, ध्यान रखियो ओला पड़ जाएगा नहीं तो। सिफा अगर उल्टो हो जाएगा सिस्टम तो ओला पड़ जाएगा। सिफा ब्रूड वैक, सिफा ब्रूड वो जगह ऊपर में जोक मारे हो कि नहीं समझ आयो नहीं मान जूंगा मैं, ठीक है। कांकरा के चीज को रेफरेंस है बैठा और थारू लिंक है मतलब ज्योग्राफी रिलेटेड चीज है। सिफा ब्रूड वैक, सिफा ब्रूड वैक जको है अब एक चीज विकसित करी है डीबीटी कृषि क्षेत्र में। अब इंग में याद रख लियो सिफा सी फूड याद कर लियो, सिफा सी फूड। तो सी फूड के अंदर ज्यादातर क्या आवा मछलियां आवा है, ठीक है। तो सिफा ब्रूडवैक एक वैक्सीन है जकी मछली का जका अंडा है बांगी बीमारी और जकी बांगी मृत्यु दर है बिन रोक दे, ठीक है। तो आ मनाई है भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। सिफा ब्रूडवैक वैक्सीन जकी है जारी करी है और आ मछली का जका अंडा है बिंग बीमारी और मृत्यु दर ने रोक दे, ठीक है। तो ओ पहलो क्षेत्र कृषि क्षेत्र बिंग अंदर के अनुसंधान और विकास हुआ है मैं सारा बता दिया था ने के करके और थाने समझ आ गयो कि किया प्रश्न बन सके, ठीक है। और कितनी चीजें थे छोड़ रखी है, कितनी चीजें थे ना पढ़ के जानता अगर मैं ना हूं तो ठीक है। अगर मैं ना हूं तो कितनी चीजें छोड़ के जानता और फिर एग्जाम में थाने डायरेक्ट मिलनी होती बिंग संग, ठीक है। जैव ऊर्जा, जैव संसाधन, पर्यावरण और वन क्षेत्र के अंदर जैव प्रौद्योगिकी को किया विकास होने लग रहे डीबीटी के थ्रू। तो सारा पहला एकीकृत सौर आधारित भूजल पंपिंग और वर्षा जल संचयन प्रणाली जकी है बा चलाने लग रहे। इन अंदर प्रतिदिन 3000 लेके 5200 लीटर भूजल की बचत होने लग रही है। याद करना है कि 3000 5200 लीटर जमा याद कौन करना, सिर्फ इतो याद करना है कि भूजल की बचत होने लग रही है, ठीक है। और मैं तो वो भी याद ना करो भलाई तो भी काम चल जाएगा। इन अलावा एक गहन CO2 कैप्चर प्रक्रिया जकी है जके भारत CO2 बोला है बिंगो एकीकृत डिजाइन और प्रदर्शन जको है एक पहल है। IoT थे जानो,
ठीक है, आईओटी आधारित है और पूरी तरह कंप्यूटर नियंत्रित है। और वो याद कर लियो थे कि 0.5 लेके 1 टन तक की CO2 प्रतिदिन कैप्चर करने लाग रहे हैं, कैप्चर पायलट प्लांट विकसित करने लाग रहे हैं। ठीक है, तो भारत CO2 बहुत बार एग्जाम में पूछ है, भारत CO2 क्या चीज है, तो ध्यान रखियो 0.5 1 टन की CO2 प्रतिदिन। इन बाद में गहन CO2 कैप्चर अवशोषक भी है। वो क्या चीज है गहन CO2 कैप्चर अवशोषक, तो रोटेटिंग पैक्ड बेड ऑपरेशन पर आधारित एक अन्य प्रक्रिया है। ठीक है, कोई अदर प्रोसेस है इन अंदर के। अब CO2 कैप्चर अवशोषक है वो गहन CO2 कैप्चर अवशोषक भी विकसित किया गया। ठीक है, इन्हें जीवाश्म ईंधन आधारित दहन बिजली संयंत्रों की फ्लू गैस स्ट्रीम से CO2 को हटाने के लिए लागू किया जाता है। वो अवशोषक के काम हुआ है, गहन CO2 कैप्चर अवशोषक को काम हुआ है जबकि जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्र है जगह। ठीक है नी, बंग अंदर जकी फ्लू गैस स्ट्रीम निकले बीऊ CO2 न किया हटानी है, बी खतरो काम आवा, अवशोषण कर ले बिंगो। ठीक है, अगलो जको है, अगलो थोड़ो सो टिपिकल है, बिन याद करने की कोशिश करियो, वो है माइक्रो प्लास्टिक और उससे जुड़े हुए प्रदूषण को कम करने के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, अब इंग में क्या चीज है, तो माइक्रो प्लास्टिक जगह MP बोला है, बिंग अंदर विशेष रूप, अब इंग में क्या अध्ययन है, स्टडी है, इंग में कुछ विकसित कौन करियो, स्टडी करिए। विशेष रूप से जो उच्च घनत्व वाला पॉलीइथिलीन है, प्लास्टिक में भी सारा ज्यादा जगह को घनत्व है वो है पॉलीइथिलीन को। ठीक है, जकान साइंस आवे बन इथिलीन को फॉर्मूला भी आवे, ना आवे तो माड़सो पानी लियो और नाक डबोलियो बिंगमा। और पॉलीप्रोपाइलीन जो है, पॉलीप्रोपाइलीन जो है, ठीक है, एक तो उच्च घनत्व वाला पॉलीएथिलीन हो गया प्लास्टिक, दूसरा हो गया पॉलीप्रोपाइलीन। वे पर्यावरण के अंदर भारी धातु और कार्बनिक प्रदूषकों जुड़ेड़ा है, आ एक रिसर्च है। ठीक है, मैं पहले ही बताने लग रही हूँ, कोई अनुसंधान कौन करेड़ो बांगो। ठीक है, मतलब रिसर्च तो है ही, लेकिन इनमें वो कोई चीज कौन बनाई बस सिर्फ एक रिसर्च करी और बताया हुआ है कि जबकि माइक्रो प्लास्टिक है बिंग अंदर भी जबकि पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन है, वे पर्यावरण के अंदर भारी धातु और कार्बनिक प्रदूषकों जुड़ेड़ा है, मतलब सारा ज्यादा प्रदूषण होने लग रही है कहना चाहे। इनमें भी जो पॉलीप्रोपाइलीन है वह 40% के अंदर 40% मात्रा में पॉलीप्रोपाइलीन कीचड़ के अंदर MP की मतलब माइक्रोप्लास्टिक की उच्चतम श्रेणी थी, जबकि अपशिष्ट जल में सबसे आम MP जकी वही पॉलीएस्टर। अब ये दोनों याद कर लियो कि जकी कीचड़ के अंदर ही वह सारा ज्यादा कौन सी पॉलीप्रोपाइलीन 40% और जो को अपशिष्ट जल हो बिंग अंदर ही पॉलीएस्टर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखियो। कीचड़ के अंदर पॉलीप्रोपाइलीन ही 40% की मात्रा में और अपशिष्ट जल के अंदर पॉलीएस्टर ही 63% की मात्रा में। इन बाद में कुछ जगह है टिश्यू कल्चर जगह हुआ है, उससे उगाए गए पौधों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन प्रणाली भी विकसित की गई है। अब इंग अंदर टिश्यू कल्चर जगह पौधा उगाया जावे, बिंग में 8 तो फसलें और 4 अतिरिक्त फसलें भी अब जोड़ी गई है। ठीक है, कौन कौन सी वे फसलें हैं तो याद कौन करनी, वे कौन करनी, चार याद करनी है, सिर्फ 8 फसलें पहला ही है, तो सेब, बांस, केला, काली मिर्च, नींबू, आलू, गन्ना और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये 8 फसलें पहला ही, अब 4 अतिरिक्त फसलें भी जोड़ी हैं, ये याद कर लियो, खजूर, अनानास, अनार और सागौन। अब सागौन के डंग हुआ मनी गोंठा थान ध्यान है तो बता दियो। ठीक है, बाकी सारा आप देखो, एक खजूर एक ड्राई फ्रूट हो गया, बाकी 2 फ्रूट हो गया, अनानास और अनार हर दोनों ही ए पर है तो याद हो जाएगा, खजूर, अनानास, अनार और सागौन के डंगो है, वो थे बता ही दोगा गूगल करके। कि टिश्यू कल्चर पौधों के उत्पादन के लिए, ठीक है, इसको शामिल किया गया है, तो भी ध्यान रखिए, तो मैं ऊपर थान पढ़ा दियो। अब आप आवा तीसरे सेक्टर के अंदर जेठा सारा ज्यादा काम होने लग रहा है जैव प्रौद्योगिकी को, लेकिन ब्यू पहला पानी पीना बहुत जरूरी है। टैब पर पड़ गया। इन बाद में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर के काम होने लग गया DBT के द्वारा। तो सारा पहला तो जीनोम इंडिया परियोजना चलन लग रही है, जकी थे आराम हर जगह पढ़ी पाएगी। ठीक है,
अब ब्यू रिलेटेड के डेटा साइट पर दे रहा है, मैं थाने सारा बता दूं। जीनोम इंडिया परियोजना चलन लाग रही है, जगह के अंदर भारतीय जैविक जो डेटा केंद्र है, जगह को काम डेटा इकट्ठो करने को है, जैव प्रौद्योगिकी रिलेटेड भारतीय जैविक जो डाटा केंद्र है, उसके माध्यम से भारत की 99 विभिन्न आबादी से 10,000 व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमों के डेटा को जारी किया गया। वो छोड़ दियो 99% से अधिक हुआ वो 100% ही। इनमें याद करने वाला फैक्ट एक ही है, इनमें 10,000 व्यक्तियों का जगह संपूर्ण जीनोम अनुक्रम है, उनके डेटा को जारी किया गया है। ठीक है, एक फैक्ट तो याद करना है कि 10,000 व्यक्तियों का जगह जीनोम अनुक्रम का डाटा है, वे जारी है। दूसरों इन अंदर मोदी जी भी कह गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मोदी जी के कह गया, तो मोदी जी ये कह गया कि जीनोम इंडिया परियोजना जो की है वह जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मील को पत्थर है। ठीक है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, ध्यान रखियो। जीनोम इंडिया परियोजना जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, तो ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, परियोजना से जुड़े जो संस्थान है भविष्य के जीनोम विश्लेषण के लिए उनमें 20,000 रक्त नमूनों का एक बायो बैंक भी विकसित कर रहे हैं। तो 10,000 व्यक्तियों का तो जीनोम अनुक्रम का डाटा ले लिया। ठीक है, अब 20,000 रक्त का जगह नमूना है, बांग वो एक बायो बैंक भी बनाने लग रहे हैं। ठीक है, जीनोम इंडिया परियोजना के तहत ही। ठीक है, इसके अलावा निदान और अनुसंधान उद्देश्य के लिए रोग विशिष्ट आनुवांशिक चिप्स भी डिजाइन हो रही है। ठीक है, एक तो बार बार ठीक है क्या बोल रहा हूं। यह जीनोमिक डाटा राष्ट्र के लिए नीति निर्माण और योजना को भी सूचित करेगा। अब डाटा वैगो तो फिर नीति निर्माण करना इजी हो जाएगा और योजना चलानी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ना समझ आने लग रही तो फिर पानी लो और अगले मिशन पे आते हैं। ठीक है, अगलो मिशन है राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन। ठीक है, बायोफार्मा अब औषधि रिलेटेड आवेगी चीजा, तो ध्यान रखियो। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन ने शॉर्ट में NBM भी बोलेगा आगे, NBM। ठीक है, अब NBM के अंदर जो बायोफार्मा मिशन चला, बिंग अंदर एक वित्तीय सहायता प्रदान करने लग रहे हो विश्व बैंक कितनी 50% की, मतलब आधी वित्तीय सहायता जो की है कर्जो दे रखी है विश्व बैंक। ठीक है, उतारेगा कौन उतारेगा, तो वो तो था नहीं उठाए कर्जों की था उतारे। ठीक है, तो 50% जो की है वो वित्तीय सहायता जो है विश्व बैंक देने लग रहे हो बायोफार्मा मिशन में। ठीक है, और टोटल इनको बजट कितना है 1500 करोड़ को। अब 1500 करोड़ को आधो कर लियो। ठीक है, इन अलावा फिर बोल दियो। ठीक है, यह बायो फार्मास्यूटिकल में भारत की तकनीकी और उत्पाद विकास क्षमताओं को वैश्विक रूप से, या तो ये बोल बच्चे ने बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक मेक इन इंडिया योजना है और एक आत्मनिर्भर भारत योजना है। बंग जो कंपाइलेशन है, राष्ट्रीय मिशन है, बिंग संयोजन में ही है बायो NBM जो मिशन है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत है बंग अंदर ही शामिल है। के उपलब्धियां अब तक NBM प्राप्त कर ली, तो बहुत सिंपल है। साइट पर धन गठा मिलेगी, तो साइट पर नीचे चित्र बने है बांग में मिलेगी, यहाँ कौन मिलेगी, तो चित्रा में भी काटनी पड़े चीजा। एक तो NBM भारत को पहलो 15 वैलेंट निमोनिकल टिक्को बनाए हुए, निमोनिया को टिक्को बनाए हुए। ठीक है, NBM। दूसरो भारत को पहलो बायोसिमिलर लिरागू लिरागलू जदी तो मैं बायो कौन लिया पढ़ी जनी कौन लाग रहा, लिरागलू टाइप 2 डायबिटीज के खातर बनाए हुए। ठीक है, बायोसिमिलर लिरागलूटाइड टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनाया। ठीक है, पहला देसी जो MRI स्कैनर है, बायोलॉजी की ताकत देती है, मैंने बागड़ी हूँ हिंदी पर लिए 2 मिनट में। पहला देसी MRI स्कैनर जो है वो भी NBM बनाए हुए। ठीक है, देसी MRI स्कैनर NBM बनाए हुए। इसके अलावा कोविड को एक टिक्को बनाया हुआ कोरोबोवैक्स TM। ठीक है, कौन बनाए हुए NBM। सिंगल यूज NBM मिशन के तहत बनाया, मतलब NBM तो कई बनाए हुए, NBM मिशन DBT को ही है। सिंगल यूज बायोरिएक्टर, सिंगल यूज बायोरिएक्टर। इसके अलावा कोविड को एक जाइकोव डी टिको RS मेंस 2023 में प्रश्न आयो कौन सी कंपनी ने बनाने लग रही है और क्या चीज है वो। ठीक है, तो जाइकोव डी जाइडस कैडुला कंपनी जो किया भाई बनाने लग रही है, तो भी NBM की एक उपलब्धि है। इनमें भी NBM को योगदान है, बिंग थ्रू ही बनाया हुआ है। इनके अलावा और भी कुछ है, जी चिकनगुनिया वायरस की जो वैक्सीन है BBV87 जो कि 12-65 वर्ष तक की आयु का जगह स्वस्थ व्यक्ति है, बांग अंदर नैदानिक परीक्षण जो है वो पूरा हो गया।
एक खाली बात है, मतलब उपलब्धियां गिनान लग रहे हैं एनवीएम की, लेकिन ऊपरला मेन है सारा ही। इनके अलावा एक जगह टेट्रावेलेंट रिकॉम्बिनेंट डेंगू वायरस डेंगू वैक्सीन जकी है, बिंगो भी अध्ययन पूरा हो गया तो ये छोड़ दियो बोले। हाँ, कई बार यहाँ पूछ ले कि बीबीवी 87 जकी है वाक्या की वैक्सीन है, तो वह चिकनगुनिया की है। ये टेट्रावेलेंट रिकॉम्बिनेंट जकी है वह डेंगू की वैक्सीन है, ठीक है, यहाँ पूछ के। इनके अलावा एक स्वदेशी रूप भी विकसित करी है भारत में, एंटी CD19 जकी CAR टी सेल कार्ड सेल जकी थेरेपी है जकी कैंसर की है, 2-3 साल पहला ही शायद विकसित हुई है, ज्यादा टाइम को नहीं हो, 2024 में भी शायद। कार्ड सेल थेरेपी जकी है बा 50 बाल चिकित्सा लिम्फोमा रोगियों में दूसरे चरण के परीक्षण से गुजर रही है, तो ये रिपोर्ट है सारी विंग। तो वो इतो पूछ के कार्ड सेल थेरेपी रिलेटेड है एंटी CD19। इनके अलावा एक चीज और भी हुई है इस सेक्टर के अंदर, जो भी अपन चिकित्सा पढ़ने लग रहे हैं, हीमोफीलिया जो ए करके रोग हुआ है, बिंग लिए भारत को पहलो मानव जीन थेरेपी क्लिनिकल परीक्षण हुआ है, ठीक है। हीमोफीलिया ए के लिए भारत का पहला मानव जीन थेरेपी जकी है, जकी कंसेप्ट वाला पार्ट में थे पढ़ो, ये थार नोट्स में पढ़ो, चाहिए थे क्लास लगा के पढ़ो, किए पढ़ो, तो जीन थेरेपी तो पढ़ो ही हो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हीमोफीलिया ए के लिए जकी भारत को पहलो मानव जीन थेरेपी क्लिनिकल परीक्षण हुआ है। इन अंदर के चीज है मेन, कोई खास को नहीं, बस इतो याद रख लियो, भारत को पहलो जीन थेरेपी क्लिनिकल परीक्षण हुआ। इनके अलावा एक समूह है जिसका नाम है गर्भिणी, गर्भिणी समूह याद रखियो, ओके चीज है। तो गर्भिणी जो समूह है अनके काम करियो सारा पहला तो गुरुग्राम को जो सिविल अस्पताल है बिंग अंदर 2015 में स्थापित है वो, ठीक है। दक्षिण एशिया को सारा बड़ो गर्भावस्था समूह एक है। इन अंदर 12,000 गर्भवती महिलाओं को जो नामांकन को काम है वो सफलता पूर्वक पूरा कर लियो। तो गर्भिणी समूह जो है वो गुरुग्राम जो सिविल अस्पताल है बिंग 2015 में स्थापित है, दक्षिण एशिया को सारा मोटो गर्भावस्था समूह है, और 12,000 गर्भवती महिलाओं को नामांकन को काम जो है वो पूरा कर लिया है। इनके अलावा एक बायो रेपो रेपोजिटरी भी तैयार करी है, तो कोई खास को नहीं, छोड़ दियो, ठीक है। डाटा दे रखा मैं काटियो को नहीं क्योंकि टाइम कौन मिले, तो मैं काट दूंगा नहीं तो क्रॉस चेक करता टाइम, पर मैं चलो पढ़ लेगा छोरा छोरियां भी। इस इन बाद में जो की चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप ना कर दियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ के सुमेलित करण वाला पूछ के, यानी मैच द कॉलम में प्रश्न आ सके तो ध्यान रखियो। जो कोई एक बायो डिजाइन कार्यक्रम है बिंग तहत कुछ उत्पाद विकसित करे है, ठीक है, बन लाइसेंस भी मिले हुए, कौन कौन सा उत्पाद है और वे के काम आवे वो ध्यान रखना। एक उत्पाद है इनो हिल, इनो हिल, हील हील के वे हील करनो गावने भरनो, तो सिंपल है इनो हिल मतलब मधुमेह के कारण पैरों में जो मतलब शुगर के कारण जो पैरों में घाव हुआ है कई बार बिन भरण गया, तकनीक है इनो हिल, ठीक है। तो याद रहे को सिंपल है। हिप प्रो, हिपर नहीं हिप प्रो, वो एक कोई एग्जाम में आयो, मन पूरा याद को ना लग रहा कौन सा एग्जाम में आयो, लेकिन वो आयो जरूर है हिप प्रो। हिप प्रो जो है वो है हिप हिप के है यार, हिप्स डोंट लाई, शकीरा को गानों को नहीं के हिप्स डोंट लाई, तो हिप्स के है कुल्ला, ठीक है। तो बुजुर्गों के लिए एक स्मार्ट बेल्ट तैयार किया गया है जिससे कुल्लों को सहारा मिलता है, तो इसका नाम है हिप प्रो। याद करना पड़ेगा क्या, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उरोविब, उरोविब जो है वो थोड़ा सा अलग है। उरो ना अपना यूरिन, उरो यहाँ पढ़ लो तो ठीक है। तो उरो यानी कि यूरिन, तो मूत्रों संबंधित है, ठीक है। उरोविब है कैथेटर से जुड़ा मूत्र मार्ग संक्रमण रोकथाम उपकरण है, ठीक है। मूत्र मार्ग संक्रमण की रोकथाम के लिए उपकरण बनाया गया है उरोविब। कैसे याद करोगे, उरो आप ऐसे लिख लो, यूआरओ यूरिन से जोड़ लो इसको। प्रेस्टिक, प्रेस्टिक जो है ये प्रेगनेंसी से जोड़ लो, प्रेस्टिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड जो मशीनें हैं उनके लिए सटीक सुई नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीनों के लिए सटीक एक सुई नेविगेशन प्रणाली है प्रेस्टिक। सारा याद करा दिया है मैं, ठीक है, नहीं 8वीं याद हो गया। अब जगह कई 1.5 क्षण सीधा PDF पढ़े नहीं वे फिर दुख पावे।
अब एक तो तरीको सागे सागे क्लास लगाई 1 घंटे के मां जितने की क्लास होगी बितने में वो सारो थाने याद हो गयो, एक वे पीडीएफ हूं पढ़ेगा मल्टीपल भी वो रिवीजन करता फिरेगा तो भाई बात है जगह 1.5 होगा मांगसा हमेशा ही माड़ी होगी। इनके अलावा एक डीबीटी कार्यशाला भी लॉन्च हुई 30 आयोजित हुई सॉरी डीबीटी कार्यशाला भी आयोजित हुई कद 30 मई 2024 ने कोई खास को नहीं छोड़ दी हमने। ठीक है अब इनमें आ जावा आगे थोड़ा सा स्वास्थ्य और चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टोटल 14 कार्यक्रम है। ठीक है याद करना है कि कौन करना मैं बता दूंगा कि के याद करना है के ना करना मैं आप ही बता दूंगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टोटल कितना है वो याद कर लियो 14 प्रमुख कार्यक्रम है। अब देखो ये याद करना हुआ है कि जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी वह इंजीनियरिंग तो इनको काम क्या हुआ है चिकित्सा है तो स्थानीय स्वास्थ्य की देखभाल करेगी। बायो डिजाइन है तो डिजाइन में क्या हुआ मेडटेक मेडिसिन और टेक्नोलॉजी को मिश्रण है स्वदेशी मेडटेक नवाचार है वो बायो डिजाइन और की कोनी। अब कैंसर रोग जीव विज्ञान तो जमा याद कौन करना सेम ही तो है कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बुनियादी और परिवर्तनशील अनुसंधान। दीर्घकालिक और जीवन शैली वाला जगह रोग है वे तो थे अच्छी तरह जानो जगह के अंदर मधुमेह यानी कि शुगर हो गयो हृदय रोग हो गया जी बीपी को रोग हो गयो लीवर को रोग हो गयो मान लो कि गुर्दे को रोग है तो अन ठीक करण को काम फोकस जोन हो गया। ठीक है अब सुमेलित करने वाला भी कौन पूछ सका तो क्योंकि सेम टू सेम थोड़ी पूछेगा बे जीनोम संपादन है तो जीनोम संपादन को क्या मीनिंग है वो ये सेम टू सेम। इसी प्रकार वो है जो मानव अनुवांशिकी और जीनोम विश्लेषण है तो इन काम के अनुवांशिक विकार का जगह बोझ है बंद दूर करना तो क्या पूछेगा संक्रामक रोग वाला को क्या है तो संक्रामक रोग ने ठीक करना फोकस जोन वो ही है नैनो प्रौद्योगिकी है तो नैनो प्रौद्योगिकी में क्या हुआ नैनो उपकरण को काम हुआ स्मार्ट नैनो मटेरियल पर तंत्रिका जीव विज्ञान है तो तंत्रिका तंत्र पर काम हुआ ठीक है तो इनको याद करने वालों की को नहीं है इसको पर टेबल था सिर्फ एक रेफरेंस विधि जो साइट पर दे दी है तो इन्हें याद करने की कोई आवश्यकता कौन छोड़ दे बोले। ठीक है यही आगे पहल आवेगी पहल में जीनोम इंडिया परियोजना तो मैं पढ़ा दी ऊपर था। ठीक है इनके अलावा आ एक याद कर लियो भारतीय सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम जकन इन साकोग भी बोला इन साकोग तो इनको काम किया भावी अनुक्रमण तकनीकों का उपयोग करके सार्स कोव 2 जीनोमिक वेरिएंट की राष्ट्रीय निगरानी करना। ठीक है ताकि वायरस उत्परिवर्तन या वेरिएंट का पता लगाया जा सके जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है वायरस को पता लगाने खातर है सार्स कोव 2 वालों। इनके अलावा एक मानव माइक्रोबायोम पहल भी चलन लाग रही है आ तो सेम टू सेम भाई सेम लाइन आ जाएगी इनने तो कई प्रश्न पूछे कोई पर तो। इनके अलावा वंशानुगत विकारांग प्रबंधन की उम्मीद पहल भी चलन लाग रही है टीबी खतर भी चलन लाग रही है याद रख लियो डेयर टू इनमें नाम में ही टीबी है तो कौन पूछ के और टीबी 2025 वालों जो लक्ष्य है बी खतरा है रोगाणुरोधी प्रतिरोध ना ना इसको की कोनी वो भी कौन पूछ के गर्भिणी में थन पढ़ाई दियो ऊपर नवजात शिशु सेप्सिस कार्यक्रम इनमें कोई फैक्ट है क्या 0.6 मिलियन मौतें होती है ना 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 ये तो कौन पूछ किन किन को बढ़ावा देगा ना 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 छोड़ो 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 मिशन कार्यक्रम है बाल चिकित्सा ना छोड़ो दोनों ही टेबल छोड़ दो एक दो पढ़ लेना वो सार्स कोव 2 वाला पढ़ लेना है। अब अगले सेक्टर पर आते हैं। ठीक है चिकित्सा आपने कर लिया। ठीक है अगला है सैद्धांतिक और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान जहां पर जैव प्रौद्योगिकी काम कर रही है डीबीटी काम कर रहा है सैद्धांतिक और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान जो है बिंग अंदर के चीजें शामिल है पहला तो एक तो जैव सूचना विज्ञान थे पढ़े हुए को ठीक है कंसेप्ट वाला पार्ट में इनके अलावा एक बीटीआईएस नेट जो है वो पढ़े हुए को ठीक है इनके अलावा इनमें और क्या शामिल है एआई और बिग डेटा ये भी पढ़िया होगा भारतीय जैविक डेटा केंद्र वो भी शामिल है तो जो अगलो आप पार्ट पढ़ने लाग रहे हैं सैद्धांतिक और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान अंदर के चीजें शामिल है तो ये चारों ही शामिल है। ठीक है जीव सूचना विज्ञान बीटीआईएस नेट एआई बिग डाटा और भारतीय जैविक डाटा केंद्र।
इन बाद में एक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आने लग रही है। तो सिंपल है, एक अंतःविषय क्षेत्र है, कंप्यूटर और बायोटेक्नोलॉजी को मिश्रण है, कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ समझ लो डेटा इकट्ठा करना है। और एक वो जो भारतीय जैविक डाटा केंद्र है वो पहलो राष्ट्रीय डिजिटल डाटा संग्रह, ध्यान रखियो, भारतीय जैविक डाटा केंद्र जो है वो पहलो राष्ट्रीय डिजिटल डाटा संग्रह है जो भारत के अंदर सार्वजनिक रूप में वित्त पोषित अनुसंधान उत्पन्न सारा ही जीवन विज्ञान का जगह डाटा है बन संग्रहित करण खातर अधिकृत करेडो है। ठीक है, तो इनको काम डाटा इकट्ठा करण को है और पहलो राष्ट्रीय डिजिटल डाटा संग्रह है वो भारतीय जैविक डाटा केंद्र। इनके अलावा फरीदाबाद के अंदर जो आरसीबी फरीदाबाद है जो मैं थाने ऊपर पढ़ायो एक है ना संस्थान के अंदर बैठायो आरसीबी फरीदाबाद, तो बिंग अंदर एक प्राथमिक जगह कंप्यूटेशनल अवसंरचना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्यूटेशनल की, वह फरीदाबाद के अंदर है और एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी बिंग में शामिल है। ठीक है, तो इतो याद रख लो ना, प्राथमिक कंप्यूटेशन अवसंरचना घट है आरसीबी फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, बिंग अलावा एनआईसी भुवनेश्वर के अंदर एक पीबी क्षमता जो डी आर सुविधा है बा भी है। अब वो डी आर के है तो मैंने कौन ध्यान भाई। ठीक है, वो कोई बायोलॉजी के मास्टर पूछ लियो ना, मेरे कन कभी बायोलॉजी रही और ना मैं कभी पढ़ी। ठीक है, आरएएस में जरूर पढ़ी है लेकिन वे मानव रोग पे बायोलॉजी का बहुत ही छोटा टॉपिक है, बायोलॉजी है ही को नहीं एक्चुअल में, तो सामान्य विज्ञान ही है वो। ठीक है, तो और बायोलॉजी में बहुत दूरी बना के रखी मैं, ना मन चित्र बनाना हुआ और ना मेरे को याद हुआ टप्पा सा। ठीक है, तो एक टीबी क्षमता वाली डीआर सुविधा भी स्थापित करिए गठा भुवनेश्वर के अंदर। इनके अलावा 7 विशेष डाटा पोर्टल भी है, वो भी छोड़ दियो ना याद करियो, यहाँ कितना फैक्ट याद करता फिर होगा। इनके अलावा रूपरेखा कद तैयार करी आ जरूर याद कर सको, 2025 की अभी है, तो डाटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 9 जनवरी 2025 को। ठीक है, और यहाँ पर जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया था, तो याद कर लियो भला 9 जनवरी 2025, मन तो कोई खास लगेगा नहीं, बाकी थारी मर्जी है याद करनी है तो। इनके अलावा एक और भी चीज बनाई है, वह है THPDB आके FDA द्वारा अनुमोदित चिकित्सकीय पेप्टाइड्स और प्रोटीन को भंडार है। पेप्टाइड के वे तो पेप्टाइड जगह आर्ट अड़ा बन सिंपल बता दूं, पेप्टाइड एक टाइप को बॉन्ड है, यूं ज्यादा जानकारी लेने की थान जरूरत को नहीं भाई। बात है कि तारे क्यों चमकते हैं, तो आर्ट वालों के लिए तो वो दादाजी हैं और बाकी साइंस वालों के लिए एक्चुअल रीजन है ही। ठीक है, तो कोई हेट को नहीं आर्ट वाला, मैं सिंपल बता दूं, पेप्टाइड एक टाइप को बॉन्ड है प्रोटीन की संरचना। ठीक है, तो एफडीए द्वारा अनुमोदित चिकित्सकीय पेप्टाइड्स और प्रोटीन का भंडार है, जिसमें पेप्टाइड्स, एंटीबॉडी और बायोसिमिलर प्रोटीन जैसे विभिन्न प्रकार की प्रोटीन आधारित दवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नई पहल जो डीबीटी कर रहा है उसके अंदर बिंग अंदर आप सारा हूं पहला तो 2 निदेशालय पढ़ांगा। अब डीबीटी 2 निदेशालय की स्थापना करिए, एक तो है इमर्जिंग फ्रंटियर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ जगह, फ्रंटियर्स है इन बायोटेक्नोलॉजी निदेशालय। ठीक है, एक तो अबिंग उद्देश्य के उद्देश्य बहुत सिंपल है, जांचकर्ता द्वारा संचालित प्रतिस्पर्धी अनुदान प्रस्तावों के समय पर प्रसंस्करण में तेजी लाना। ठीक है, जगह अनुदान प्रस्ताव है बंग टाइम पर जो प्रसंस्करण हुआ है, प्रोसेसिंग हुआ है, बिंग अंदर तेजी लाना। कार्य क्षेत्र के कार्य क्षेत्र 2 है, ध्यान रखिएगा। इमर्जिंग फ्रंटियर्स इन बायोटेक्नोलॉजी निदेशालय का 2 कार्य क्षेत्र है, एक है जैव चिकित्सा विज्ञान और दूसरा है जैविक विज्ञान। डिफरेंट है दोनों, जैव चिकित्सा विज्ञान बायोमेडिकल साइंस और एक है बायोलॉजी। ठीक है, जैविक विज्ञान, तो जैव चिकित्सा विज्ञान और जैविक विज्ञान 2 इनका कार्य क्षेत्र। इन बाद में दूसरो जो निदेशालय है वो है नीति योजना और वैज्ञानिक समन्वय निदेशालय। तो इनको तो काम बहुत ही वही है, सिंपल कि स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता के अंदर जो चुनौतियां हैं वो समाधान करना है, नाम ही स्पष्ट है, इनको कोऑर्डिनेशन करना है। और जैव प्रौद्योगिकी में नेतृत्व ने मजबूत करण खातर नीति और रणनीतियां बनानी है, नाम में ही नीति है। इनके अलावा वो एक जो मैं ऊपर था बताया, भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, क्या है कंसोर्टियम, इन
कोग इंसा कोग जो है बिंगी भी देख रहे कोई करण लाग रहा है कौन है वो निदेशालय नीति योजना और वैज्ञानिक समन्वय। इसके अलावा एक और नई पहल की गई है वह है डीबीटी BIRAC अमृत टीम अनुदान। आप ये सारा मत याद किया करो BIRAC ये सब नहीं याद करना अमृत टीम अनुदान याद कर लो आप तो अमृत टीम अनुदान। अब अमृत टीम अनुदान किए तो मोदी जी एक आह्वान करियो जय अनुसंधान को जय अनुसंधान ठीक है इंग थ्रू आ एक पहल चलाई और इंग उद्देश्य हो भारत को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में लानो और नवीन सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों को समर्थन करना एक टाइप की बोल बच्चन चीज है। अमृत टीम अनुदान जी की है बा भी एक डीबीटी बना के लेके आई है जो मोदी जी की बिंग अनुसरण करियो बिंग बाद में अगलो जो सेक्टर है जेठा काम होने लग रही है वो है उद्योग उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप और औद्योगिक संवर्धन इंडस्ट्रियल प्रमोशन अठे के काम होने लग रही है। तो अठे एक योजना चालन लग रही है औद्योगिक और उद्यमिता विकास योजना ठीक है औद्योगिक और उद्यमिता विकास योजना कंबाइंड योजना है दोनों की और इंग थ्रू टोटल राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप करके 12 जैव प्रौद्योगिकी पार्क जगह वन समर्थन दियो डीबीटी बढ़िया कौन है जेता समर्थन दियो ठीक है। अब ए थमजे कोई पढ़ा दे माई गुलाल तो मैं ठीक बैठा कोई कौन पढ़ा सके ला देना ही कोनी 12 का 12 अबे 12 किए हैं बेबी मैं थान दिखा दूंगा अठे तो थान 11 ही दिखेगा और 11वां भी दूसरे लेनो पड़ेगा मन मी साइट पर देड़ो ही कोनी ठीक है। तो इंगवा देखो कठा कठा है बायोटेक्नोलॉजी का पार्क एक तो लखनऊ यूपी में प्रस्तावित इनके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर पूछ के हैदराबाद है तेलंगाना के अंदर ठीक है नी बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर पूछ के ध्यान रखियो हैदराबाद तेलंगाना में। इनके अलावा वो जो टिडको सेंटर मैच द कॉलम में पर्सन आज के 100% संभावना है आने की ठीक है। टिडको सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज बायोटेक पार्क जो है टिडको वालों वो चेन्नई के अंदर है। इनके अलावा चेन्नई में एक और है गोल्डन जुबली बायोटेक तो ये दोनों ही याद कर लियो एक तो गोल्डन जुबली और एक टिडको दोनों चेन्नई के अंदर है ध्यान रखियो टिडको और गोल्डन जुबली जगह है वे चेन्नई के अंदर है। तो मैं दिमाग में ट्रिक बनाने की कोशिश करने लग रहा हूँ पर बनन कौन लाग रही तो अपन धक्को कौन कराना ठीक है। तो टिडको और गोल्डन जुबली चेन्नई के अंदर है तमिलनाडु के अंदर। इनके अलावा एक पार्क लखनऊ यूपी में और एक बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है जो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। इनके अलावा बायोटेक पार्क टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर गुवाहाटी असम के अंदर भी है। इंक्यूबेशन सेंटर जो है कोचीन केरल में भी है ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। तो 12 जगह पर है टोटल। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 है ध्यान रखियो जम्मू कश्मीर में कितना है 2 इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क है दोनों का दोनों और वे जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज को क्या काम अभी है। तो छत्तीसगढ़ बायोटेक पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में ही है वो कोई दिल्ली में तो होनो रहे हो ठीक है। नयो रायपुर है जो बट है। बायो फार्मा ग्रोथ फेज पार्क जो है वो जिनोम वैली हैदराबाद के अंदर है और कलकत्ता लो दो पश्चिम बंगाल में ठीक है। तो ये 12 हो गया 8 11 दिखेगा लेकिन ये 2 है इंडस्ट्रियल वाला तो टोटल 12 बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। इनके अलावा एक चीज और भी है डॉक्टर M K भाण बायोटिक केंद्र भी है ठीक है। अरे यार चार्जर लेना पड़ेगा वेट करो यार जल्दबाजी में भूल गया। अपने शट डाउन हो जाए और सारी क्लास वापस रिकॉर्ड करनी पड़ा ठीक है। तो मेरे तो आज तो होने वार फिर रिकॉर्ड ठीक है क्रिया हुए फिर तो ठीक है। हाँ तो आ गया डॉक्टर M K भान बायोटेक केंद्र जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है
ठीक है। और इन अंदर 3 प्रमुख तकनीकी सुविधा की वे देने लाग रहे हैं। एक तो रैम एक्सट्रूजन की सुविधा देने लग रहे हैं, जो कि रैम मेमोरी थे जानो ही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। दूसरो इन अंदर ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व विनिर्माण सुविधा, तो दूसरी महाधमनी रिलेटेड सुविधा इनमें मिलने लग रही है। और तीसरी है सिरो रूपांतरण पैनल। ठीक है। तो ये 3 सुविधा इन अंदर मिलने लग रही है एमके बान बायोटेक के अंदर। मेन बात है कट है आंध्र प्रदेश में। इन अलावा एक ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के अंदर भी है आयोजन हुए है 12-14 सितंबर 2024 ने छोड़ दियो बुलाई। एक ध्यान रखियो, भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट आई 2024 के अंदर। भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 में आई। इनमें 2 चीजें ध्यान रखनी। एक कि भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है, जो कि जैव अर्थव्यवस्था है, वह 2023 के अंदर बढ़ के कितनी होगी, 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। ठीक है। और आज की वृद्धि है वह जीडीपी को 4.25% है। ये 2 फैक्ट याद रखना है। 2023 में बढ़ के कितनी होगी, 150 बिलियन डॉलर, और जीडीपी को कितना परसेंट है, 4.25%। तो अगलो सेक्टर, ठीक है, औद्योगिक आड़ो और उद्यमिता को। इन बाद में अंतरराष्ट्रीय सहयोग में क्या काम होने लग रहे, तो सिंपल है, डीबीटी जो है वो कुछ द्विपक्षीय कार्यक्रम है, हम भाग लेने लग रहे हो। ये सारा डेढ़ है, कौन याद करना मेरे हिसाब तो, बाकी धरी सलाह है, करना है तो कर लियो। एक भारत और ब्रिटेन को है, एक भारत ऑस्ट्रेलिया को, एक भारत स्वीडन को है, के याद करो, भारत अमेरिका। ठीक है। इनके अलावा और भी बहुत सारा है, एनएसएफ कैसा आगे है। ठीक है। भारत अमेरिका, भारत अमेरिका, भारत अमेरिका, भारत अमेरिका, कनाडा सहयोग, और पता नहीं क्या। तो इतो याद कर लियो कौन कौन सा देश है, अमेरिका है, कनाडा है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है। तो 5 देश संग सके द्विपक्षीय कार्यक्रम में भाग लियो डीबीटी। इनके अलावा जैव अर्थव्यवस्था पर G20 पहल को नेतृत्व जो है, तो जैव अर्थव्यवस्था पर कौन करेगा भी नेतृत्व, डीबीटी करेगा। और कौन करेगा, तो भारत की नोडल एजेंसी है जैव अर्थव्यवस्था पर। इनके अलावा डीबीटी जो है वो जका अंतरराष्ट्रीय संगठन का सहयोग भी करे हुए। कौन कौन सा है ये याद कर सको। इनमें एक अंतरराष्ट्रीय मानव सीमांत विज्ञान कार्यक्रम संगठन है, एक यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन है, एक इनमें मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जगह सागा डीबीटी बीएमजीएफ ग्रैंड चैलेंज इंडिया। तो ध्यान रखियो, ग्रैंड चैलेंज इंडिया जो है वो डीबीटी और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को संयुक्त है। इनके अलावा वेलकम ट्रस्ट जो है यूके को बिंग सागण कोलैब करे इंडिया अलायंस। आगे बढ़ा जल्दी जल्दी। सामाजिक कार्यक्रम अंगमा की समझाने वालों की यही को नहीं ना, इंगमा याद कराने वालों से सुखी है, याद भी कौन करना है, कोई खास को नहीं। सामाजिक कार्यक्रम, तो सामाजिक कार्यक्रमों में पहलो जो है वो है विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क, जगन बायोटेक किसान कार्यक्रम भी बोला, विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क या बायोटेक किसान कार्यक्रम। तो इनमें किसान ना अपन बायोटेक्नोलॉजी की जोड़ सका, तो बीजा के थ्रू, पानी के थ्रू, माटी के थ्रू। ठीक है। किसाना भी विशेष रूप में जो महिला किसान है वहां खातर पानी, मिट्टी, बीज और बाजारों से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में ज्ञान देकर उनको सशक्त बनाया जा रहा है, ज्ञान बांट के। सिर्फ जैसे कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो है नी बंग में ज्ञान बांटे है, पेन पेपर को बेटा कोई काम को नहीं। बस हमारी रणनीति है, मैं क्योंकि सिलेक्टेड हाँ, तो मैं थाने बता देंगे कि ये करना है, आ पढ़ लियो, बा पढ़ लियो, आ पढ़ लियो, बा पढ़ लियो। के पढ़ ले भाई, पहला अगला हूँ पूछ तो ले बिंगी तैयारी के स्टेज में चलन लाग रही है, बिंग अकॉर्डिंग राय देनी बात तो जच्चे। यहाँ आगे तेरली स्ट्रेटेजी भी बता दी, तो यहाँ को नहीं। मैं कृषि वानिकी, जलीय कृषि आदि में सतत और आधुनिक पद्धतियों का ज्ञान, इससे रिलेटेड 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो है मणिपुर के अंदर मूली बांस को उपयोग करके जैव श्रेणीय बांस आधारित सैनिटरी नैपकिन को विकास हुआ है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है पूछ के। मणिपुर के अंदर जो मूली बांस है बिंग उपयोग करके एक सैनिटरी नैपकिन जो है वो बनाया हुआ है। एक ओडिशा के कंधमाल में भी स्थानीय समुदाय के लिए आयोजित कार्यशालाओं ने 2 चीज, बाजरा और शकरकंद, शकरकंदी थे जानो के आटे से खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया है। कहां पर, ओडिशा के कंधमाल में बाजरा और शकरकंदी का आटा खाद्य उत्पाद बनाए, और मणिपुर के अंदर मूली बांसों सैनिटरी नैपकिन बनाई है। तो ये कुछ पद्धतियां भी विकसित करी है। बिंग बाद में भारत का पूर्वोत्तर राज्य अंदर जैव प्रौद्योगिकी बढ़ाओ देने लग रहे, अभी रिलेटेड एक हिमालयन जैव संसाधन मिशन चलन लग रहा है।
अब ई मिशन के अंदर जगह औषधीय पौधा बांटन लाग रहे है, बंग में 3 प्रमुख पौधा है, ध्यान रखियो, उसके पौधा ही पूछ ले थारो, फिर थे मुंह का नहीं तकाऊगा एक दूसरे के कि ये पूछा कठू है, तो ये पूछा कठू ही कोनी, साइट ही पूछा, डायरेक्ट कौन पूछा, वन जैव प्रौद्योगिकी को नाम देके, लेकिन डेढ़ा साइट पर ही है कि वो काम किया है। जी हाँ, एक पौधो है एक्कोनिटम हेट्रोफिलम, वो जो मिशन है नी हिमालयन जैव संसाधन मिशन पूर्वोत्तर राज्य के अंदर, इन अंदर ये पौधा बांटन, जी हाँ, घर घर औषधि योजना है नी बी ही है वो, ठीक है। तो एक्कोनिटम हेट्रोफिलम जो है बिंगो काम किया है सूजन और दर्द के इलाज के लिए उपयोग में आवा, ठीक है, सूजन और दर्द के इलाज के लिए सुमेलित करण नलाम पूछ के राजगढ़ तो सुमेलित करण नलाम यूपीएससी को पैटर्न आने लग गयो कि कितना सही सुमेलित है बताओ, तो कितना सही सुमेलित है बताना तो फिर सारा ही आना चाहिए। नार्डोस्टेसिस ग्रैंडीफ्लोरा जो है इनको काम है हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य खातर, सूजन खातर तो है एक्कोनिटम हेट्रोफिलम, और नार्डोस्टेसिस ग्रैंडीफ्लोरा जो है वो हृदय रोग खातर है। और स्वर्टिया चिरायता, चिरायता जो है वो है जीवाणुरोधी, कवक रोधी और रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर है बिन कम करण खातर, ठीक है। तो शुगर के इलाज खातर स्टीविया जोड़ लियो इन स्वर्टिया चिरायता। तो ये 3 पौधा ध्यान रखियो, औषधीय पौधा है जका हिमालयन जैव संसाधन मिशन में बांटन लाग रहा। इन बाद में जैव विनिर्माण जो ऊपर आयो एक जगह, वो अब मैं थाने समझा दूं, जैव विनिर्माण के वे बायो मैन्युफैक्चरिंग के वे, तो इन अंदर पहली जो चीज है भाव है बायो E3 नीति। E3 में इकोनॉमी आ गई, एनवायरनमेंट आ गयो और एम्प्लॉयमेंट आ गयो, 3 चीजें आ गई, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, और एम्प्लॉयमेंट हो गयो रोजगार। तो E3 नीति में जगह 3 ही है, मैं थाने समझा दिया कि है, ठीक है। अभी नीति ने मंजूरी मिली है 24 अगस्त ने 2024 ने, ठीक है, 24 अगस्त 2024 ने मंजूरी मिली, और 7 दिन गए माह जारी भी हो गई है, 31 अगस्त 2024 ने इन्हें जारी कर दी। निर्माता गुण है वही है डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन सा प्रमुख क्षेत्र है जठे काम करेगा ये, तो बेई है सेम ही जैव आधारित रसायन और एंजाइम पर काम करेगा, कार्यात्मक भोजन और स्मार्ट प्रोटीन पर काम हुआ, सटीक जैव चिकित्सा पर काम हुआ, जलवायु अनुकूल कृषि पर काम हुआ, कार्बन कैप्चर पर काम हुआ, और समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान पर काम हुआ। एक रीडिंग मार लियो, ज्यादा दिमाग ना लगाइयो याद करन मान। इंग अलावा और के काम होने लग रहे हैं बायो इनेबलर्स मूलांकुर बायो फाउंड्रीज और जैव निर्माण हब की स्थापना हेतु डीबीटी और बीआईआरएसी का पहला संयुक्त आह्वान रहा है। वो भी आगे मैं और समझा दूंगा था डिटेल में, ठीक है। जो को वो न्यूज आने लग रही नहीं, साइट खोल दी आगे हाँ इंगी बात होने लग रही है, ठीक है। इस इंग बाद में एक भारत का पहला जैव विनिर्माण जो संस्थान है वो कहां पर है, ठीक है। भारत का पहला जैव विनिर्माण संस्थान यहाँ पूछ के, तो वो है राष्ट्रीय कृषि खाद्य और जैव विनिर्माण संस्थान, वो नाम है कठा है मोहाली के अंदर, कृषि रिलेटेड है तो मोहाली में वो उद्घाटन कर दियो, वो भी पूछ के 28 अक्टूबर 2024 न हुए, याद रखियो। मोहाली के अंदर कृषि खाद्य और जैव विनिर्माण संस्थान है जो भारत को पहलो जैव विनिर्माण संस्थान है, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, और उद्घाटन में 28 अक्टूबर 2024 में। इनके अलावा डीबीटी और इसरो के बीच में एक एमओयू भी हुआ है, एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ 25 अक्टूबर 2024 ने, जके अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी जथे मिक्स कर देगा, क्योंकि डीबीटी काम करे जैव प्रौद्योगिकी पर, इसरो काम करे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर, तो दोनों जब मिश्रित कर देगा तो मन जाएगा अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी और जैव विनिर्माण। इन अंदर सहयोग करने खातर डीबीटी और इसरो के बीच में एक एमओयू हुए 25 अक्टूबर 2024 में। कठे ही कौन मिलेगा, कठे ही कौन मिलेगा, चिंता ना करो, अठे ही मिलेगा सिर्फ। इनके अलावा एक पहल भी है, एक दिन एक जीनोम पहल, ठीक है, 9 नवंबर 2024 ने लॉन्च हुई, लेकिन वो एक फैक्ट और निकल गया हुआ है, ठीक है। अब जो ब्रिक को स्थापना दिवस समारोह नहीं भी दिन लॉन्च हुई, ऊपर मैं थाने ब्रिक पढ़ायो जो डीबीटी के अंदर आवा है, ठीक है। और ब्रिक को स्थापना दिवस ध्यान रखियो 9 नवंबर 2024, ब्रिक को जो पहलो स्थापना दिवस हो, ब्रिक का पहला स्थापना दिवस 9 नवंबर 2024, 9 नवंबर 2024, इसी दिन एक जीनोम पहल और ब्रिक का पहला स्थापना दिवस। इसके बाद में डेटा संचालन से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं,
तो अपन डेटा संचालन रिलेटेड पढ़ लें थोड़ा। एक तो है कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस CNA 25। अब आ के चीज है तो इन भी देख लें। तो डीएनए पॉलीमरेज जो थे पढ़ियो है कंसेप्ट वाला पार्ट में, ठीक है। ब्रिक जो एक संस्थान है ILS किसो है रे वो, क्यों क्लास लंबी खिंचवाने लग रही है। ILS देखो यार, इनमें ILS कटा है, देख लियो यार इनमें ला दे। हम्म बिया भी याद कौन करना, मैं बता दूंगा याद क्या करना। हम्म अब इनमें क्या सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछ के ब्रिक का एक तरफ संस्थान देड़ो है वो, दूसरी तरफ बिंगो कार्य देड़ो है वो, बन के कार्य करियो है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान पढ़ना है। ब्रिक जो ILS संस्थान है, ब्रिक को बन कैंडिडा एल्बिकेंस के एक DNA पॉलीमरेज म्यूटेंट स्ट्रेन की खोज की है जो सिस्टमैटिक कैडियासिस के खिलाफ एक संभावित संपूर्ण कोशिका वैक्सीन है, ठीक है ना। क्या है ये, कोशिका वैक्सीन है, सिर्फ इतना याद कर लेना। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो एक कोशिका वैक्सीन है। किसने बनाई है, तो ब्रिक्स ILS, वो लिखा हुआ आएगा इस साइड संस्था लिखी हुई आएगी, उस साइड लिखा हुआ आएगा कार्य, ठीक है। तो संस्था लिखी आएगी ब्रिक ILS और उस साइड लिखा होगा कैंडिडा एल्बिकेंस एक कोशिका वैक्सीन, बस इतना लिखा हुआ आएगा। तो अगलो जो है वो है किसान कवच, और किसान कवच बनाया हुआ ब्रिक इन स्टेम। कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ, ब्रिक इन स्टेम। किसान कवच बनाया हुआ, किसान कवच की चीज है, तो किसानन कवच देने खातिर यानी कीटनाशकों जो घातक प्रभाव है बीऊ बचाने खातिर एक एंटी पेस्टिसाइड फैब्रिक है, कपड़ो है एक टाइप को, ठीक है। अगली चीज है अभिनव सिम्बायोटिक मिश्रण। अब वो जो मिश्रण है वो क्या चीज है, वो कण बनाए हुए पहला तो ब्रिक NABI, एक अलग टेबल बना लियो आगे, ठीक है। एक तरफ लिखियो इंस्टीट्यूट, दूसरी तरफ लिखियो कार्य। तो इंस्टीट्यूट लिखियो जी ब्रिक NABI, ठीक है। आगे लिखियो इनको कार्य के करियो, तो कार्य हम सिर्फ इतो लिखियो अभिनव सिम्बायोटिक मिश्रण, बस या इन हाईलाइट कर लियो। टेबल ना बना पाओ तो बाकी टेबल बना लियोगा तो काम ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इन टेबल नहीं दौड़ा हटो हो जाए अंडू, अंडू क्यों कौन लग रहे हो यारो। हो गया, ठीक है। तो ब्रिक NABI जो है इंस्टीट्यूट बन बनाया अभिनव सिम्बायोटिक मिश्रण, ओके काम करें भारत के अंदर जो मोटापो है और उपापचय संबंधी जो विकार है बन दूर करने को काम करे हो मिश्रण, ठीक है। इन अलावा क्लोमी प्रामाइन जो है, क्लोमी प्रामाइन कण बनाया ब्रिक NII, ठीक है। NII बनाए हुए, ठीक है। क्लोमी टेबल बना लियो यार, याद को नहीं वालों। क्लोमीप्रामाइन नामक अणु विकसित किया गया है एक, ठीक है। ये एक अणु है, ध्यान रखना किसने विकसित किया है, ब्रिक NII ने। और ये क्या काम करता है, जो अल्जाइमर रोग है, भूलने की बीमारी वाला अल्जाइमर रोग के माउस मॉडल में न्यूरोडी जनरेशन और संज्ञानात्मक गिरावट को कम करने में सक्षम है, ठीक है। न्यूरो वाले डिपार्टमेंट से, क्योंकि अल्जाइमर है तो उनको कम कर, मतलब सिंपल याद रख लो अल्जाइमर रोग से रिलेटेड है क्लोमीप्रामाइन। अगला है एक किस्म है चने की जिसका नाम है सात्विक NC9। सात्विक NC9 जो है ये देसी चने की एक किस्म है, ठीक है, जो सूखा क्षेत्रों के अंदर उगाई जा सकती है, ठीक है। इससे और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इसको भारत के गैजेट में राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेना इसको। देसी चने की एक किस्म है जिसका नाम है सात्विक NC9, ठीक है। और इसको भारत के राजपत्र में अनुमोदित किया गया है और अधिसूचित किया गया है। और ये है क्या, तो ये देसी चने की किस्म है जो जलवायु स्मार्ट सूखा सहिष्णु उच्च उपज देने वाला जो देसी चना होता है उससे रिलेटेड है। अब ये जो मैंने आपको बताया था जो साइट पर है बायो फाउंड्री और जैव निर्माण हब जो है, इसमें दो पार्टनरशिप है, ध्यान रखना। एक है DBT की और एक है बाइरेक की। DBT आप जानते हो और बाइरेक है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। इन दोनों ने मिलकर जो है इस क्षेत्र में प्रस्ताव पारित किया है।
ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति भी है जो 2015 से 2020 तक थी। ठीक है, इसका लक्ष्य था जैव विज्ञान अनुसंधान, शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना। तीन चीजें, अनुसंधान, शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना। और पहली रणनीति आई थी सितंबर 2007 में, उसके बाद आई 2015 में, तो 2020 तक रही। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था जैव प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, क्लियर होगी। ठीक है, बागड़ी पर ही आना पड़ेगा, उठो पूरी क्लास बागड़ी में लगा दी रहो हिंदी बोले के तू। ठीक है, तो अगर वीडियो चोखी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक मारो यार, करण के लाग रहे होते वीडियो देख जाओ, लाइक करो को नहीं, सब्सक्राइब ही कौन कर रखे लोग, व्यूज इतना ज्यादा और सब्सक्राइबर है ही को नहीं। जल्दी सब्सक्राइब करो, 10K कराओ, फिर कोई मिलना, कोई क्रिकेट मैच खेलना, कोई बैडमिंटन खेलना। ठीक है, तो जल्दी में जल्दी करो, थोड़ो शेयर कर दे करो, कंजूसी ना करे करो। चलो, बहुत बहुत आभार।